बड़े फी लीजिए, जो आपका एक टॉपिक चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, क्या पढ़ रहे थे बड़े? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में आपने हाइड्रोस्टैटिक्स तो बहुत पहले कर लिया है, बट अब क्या चल रहा है? हाइड्रोडायनेमिक्स। और हाइड्रोडायनेमिक्स में भी आपने विस्कोसिटी पढ़ लिया, विस्कोसिटी पढ़ लिया है, विस्कस फोर्स क्या होती है भी पढ़ लिया है, और स्टोक थ्योरम क्या होती है ये भी पढ़ लिया है, यानी स्टोक लॉ क्या होती है वो भी लास्ट क्लास में देख लिया था, है ना भैया? बोलो हाँ, देख लिया था। बेटा अगर कोई बॉडी को पानी की सरफेस पे ऐसे लो और छोड़ दो तो पानी की सरफेस के अंदर जाएगी, और जब अंदर जाएगी उसको वेलोसिटी भी तो होगी, या फिर ऐसे प्यार से जाएगी, प्यार से घूम के आ जाएगी, ऐसे थोड़ा ना भाई, कुछ वेलोसिटी तो होगी। बेटा जिस वेलोसिटी से आगे जाएगी कुछ वेलोसिटी होगी, उसको जो विस्कस फोर्स लगेगी कितनी होगी? 6 पाई NRV, 6 पाई। अगर कोई बॉडी पानी की सरफेस के अंदर मूव कर रही है तो उस पर जो पानी के द्वारा विस्कस फोर्स लगाई जाएगी कितनी होती है? 6 पाई NRV। ये तो पढ़ लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, पक्का हाँ है ना भाई? बेटा आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाला है उस टॉपिक का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या है? यानी सिंपल एक शब्द में कोई पूछे सर टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? द कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, सिंपल खत्म। द कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत इजी है। बेटा 11th क्लास में आपके 3 मार्क्स में डेरिवेशन भी आती है कि आपको डिफाइन करना है टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी, ये 2 चीज आती है। तो पहली बात तो ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी को कैसे करेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी बोल दी, कितनी आसानी से आपने बोल दिया, अच्छी बात है। मान लिया कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है और टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, कांस्टेंट है तो टर्मिनल है, मान लिया जी कांस्टेंट है तो टर्मिनल है, कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। कितना इजी लग रहा है सुनने में, पर इतना आसान है नहीं, इतना आसान है नहीं। इसे समझने के लिए टर्मिनल वेलोसिटी को उससे पहले कुछ नोट सीखने पड़ेंगे कई सारे, यानी सिर्फ एक शब्द समझने के लिए आपको 1 घंटे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी सिर्फ एक शब्द सीखना है जिसका नाम क्या? टर्मिनल वेलोसिटी। उसे सीखने के लिए उससे पहले कई सारे छोटे छोटे नोट्स हैं। अरे हाँ तो बोलो ये तो बेटा नोट कुछ ऐसे पहले बताओ, एक्सेलरेशन के आने का कारण क्या होता है? कोई पूछे फोर्स, यानी फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आया क्योंकि फोर्स थी, एक्सेलरेशन आता ही नहीं क्योंकि फोर्स होती ही नहीं, फोर्स नहीं होती तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं, यानी फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन हुआ क्योंकि फोर्स हुई होगी। अरे है ना भाई, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 रही होगी, अगर फोर्स कुछ है तो एक्सेलरेशन कुछ होगा, यानी एक्सेलरेशन के आने का कारण कौन होती है? फोर्स। यानी फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगी तो ही एक्सेलरेशन होगा, फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। अरे है ना भैया? अच्छा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती होगी? बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो नेट फोर्स की डायरेक्शन रही होगी। क्या बोला? जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी? एक्सेलरेशन की। यानी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है तो फोर्स की जो डायरेक्शन रही होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? एक्सेलरेशन की। बेसिक बुनियादी चीजें। अरे हाँ ना भैया, तो मैंने सिर्फ इतना सा बोला, वैसे ही तुम प्रोजेक्टाइल में भी जान चुके हो कि एक्सेलरेशन के आने का कारण क्या होती है? फोर्स। ये सेंटेंस सुनने में आसान लगा, सबसे इंपॉर्टेंट है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, यानी एक्सेलरेशन था क्योंकि फोर्स थी। हाँ ना बोलो यार, पक्का क्या? क्लियर है? तो अगर मान लो फोर्स में बोल रहा हूं 0 है, नेट फोर्स कितनी है? 0, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? अब एक्सेलरेशन कभी भी फिजिक्स में 0 देखने को मिल जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्या होती है? अगर एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्यों आएगा भाई? क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम देन यू गेट द एक्सेलरेशन। यानी अगर मैं कह रहा हूं वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अरे भाई वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्यों आएगा? समझ पा रहे हो क्या? ये सारी कहानी पढ़नी है, सारी कहानी पढ़नी है। आइए बेटा कहानी सीखते हैं। बेटा कहानी नंबर पहली इंट्रोडक्शन में आता है सारी चीजें। बेटा कहानी नंबर 1 है। बेटा कहानी क्या? एक्सेलरेशन के आने का कारण कौन होता है? फोर्स। यानी फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। अरे हाँ ना बोल यार। बेटा अगर फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन आता है क्योंकि फोर्स होती है, फोर्स नहीं होती तो एक्सेलरेशन नहीं आता। ये बेसिक बात है। अगर मान लीजिए इफ लेके, अगर मान लो फोर्स जो है आपकी 0 है, कितनी है? तो इट मींस एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन आता है क्योंकि फोर्स होती है। जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन क्यों होगा? अरे भाई अब एक्सेलरेशन 0 है, इट मींस वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कहानी ये है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहानी है। अरे भाई, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। पर ये आई कैसे? इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, सीखोगे भी, देखते रहो। बेटा अगर फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन कितना? 0। एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कितनी? कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये आता है फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0, समझ में आता है, F = ma, इट्स ओके। पर a 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों?
तो इसे समझने के लिए क्या करते हैं, ये बिकॉज इसलिए बिकॉज क्योंकि वी नो हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। अरे यही होता है, अरे यार भाई, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन यू गेट द एक्सेलरेशन। और अगर मान लेते हैं इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो ये v कांस्टेंट ही है और कांस्टेंट को उठा के यहां रखो तो a इज इक्वल टू d आएगा डिवाइड बाय dt आएगा और नीचे क्या आएगा कांस्टेंट, यानी ऊपर कांस्टेंट नीचे t। बड़ा इसका मतलब क्या, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जरूरी थोड़ा यहाँ पर टाइम हो, कुछ भी हो सकता है, x y z a b c d कुछ भी व्हाटएवर, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में करोगे आंसर आएगा जीरो। कितना आएगा जीरो, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट विद एनी रिस्पेक्ट देन यू गेट द जीरो, यानी a इज इक्वल टू जीरो आने वाला है। अरे आए ना भैया, यहां पे चाहे नीचे कुछ भी होता तो यानी a जीरो कब आया, जब v क्या है कांस्टेंट, यानी अगर a जीरो है तो v क्या रहा होगा कांस्टेंट। अरे ना भैया, तो मैं कह रहा हूं अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि जीरो है, कांस्टेंट होने का मतलब है जो भी है वही है, चेंज नहीं हो रही। मान लो कोई साइकिल पे इंसान बैठा है, साइकिल पे कोई इंसान बैठा आराम से चल रहा है 5 की स्पीड से, कितनी 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड होकर कितनी होती है 10 कितनी होती है, उसके बाद 10 दिन तक देख रहे हो उसकी स्पीड बढ़ी नहीं रही 10 ही है, तो आप कहोगे कांस्टेंट है, क्या है। अब चलते हुए जब भी रहा है ना तो कांस्टेंट का मतलब जीरो नहीं, कांस्टेंट चेंज ना हो, क्या ना हो 10 है तो 10 ही है, जिंदगी भर उसकी 10 ही रह रही है, जिंदगी भर 10 ही, तो वो चेंज नहीं हो रही। अरे हाँ ना भाई, तो कांस्टेंट, तो कभी भी कांस्टेंट का मतलब जीरो ना समझे। तो बेटा कहानी क्या है, अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या है जीरो, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन आने का कारण क्या होती है फोर्स, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं होती तो एक्सेलरेशन नहीं होता। तो अगर फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। पूरी फिजिक्स में हमेशा ये बात वैलिड है, ऐसे नहीं सिर्फ यहां बोल दी ऐसा नहीं है, पूरी फिजिक्स में कहीं भी। हाँ बोलो यार, पहली कहानी। दूसरी कहानी है, ये तो मिटो दे भाई, अरे हाँ ना बोलो, आगे है नहीं आ गया। बड़ा आता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी कुछ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर फोर्स नीचे है, कहीं नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड में होगा। अगर ये ऊपर है तो ये भी क्या होगा ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अरे हाँ ना बोलो यार। बड़ा अगर फोर्स डाउनवर्ड तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, अगर फोर्स ऊपर तो ये भी ऊपर, अगर ये दाएं बाएं ये ऊपर नीचे कहीं भी हो तो वो भी वही होगा, क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रहा है यार। अगर ये जीरो हो गए तो ये जीरो हो गए, तो उसकी डायरेक्शन जो उसकी डायरेक्शन वो, हाँ है ना भैया। और अगर ये जीरो तो ये कांस्टेंट, कभी कभार होगा हमेशा होगा, हमेशा। बेसिक कहानी है। तो एक नोट डाल के कहानी नंबर 1 में प्यार से लपेटोगे, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर इफ लिखोगे, अगर ये जीरो तो ये भी जीरो, ये जीरो तो ये कांस्टेंट, बिकॉज क्यों, क्योंकि ऐसे 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 ए जीरो है तो वी क्या हो कांस्टेंट रहा होगा। अरे भाई वी कांस्टेंट है तो ए क्या है जीरो, ए जीरो है तो वी क्या है कांस्टेंट, ये कहानी होगी। इसके बाद लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी, एक्सेलरेशन की। सुनने में ऐसा लग रहा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आगे आएंगे। एक बार इसका फर्स्ट नोट फर्स्ट कहानी डाल के लिख लो, ये सारी चीजें करके रहे ताकि टर्मिनल वेलोसिटी समझ सके, सिर्फ समझ सके। कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं, इंट्रो है बेटा, फील लीजिए, बताओ ये आया नहीं आया, आ गया होगा, चुन्नी का ये बेटा। एक्सेलरेशन आने का कारण कौन थी, फोर्स। एक्सेलरेशन आया क्योंकि फोर्स होगी, ये जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, ये इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इसकी डायरेक्शन होगी, ये जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट। ये हमेशा कहानी है, मान ली इतनी। चलो भैया आगे बात करते हैं। बड़ा नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की। कहानी नंबर 2, कहानी नंबर 2। ये कहानियां जो है इंट्रोडक्शन में आ रही है, और ये सारी कहानियां आपको किस लिए पढ़ाई जा रही है, ताकि आप लोग टर्मिनल वेलोसिटी को जान सको। चलो भाई कहानी नंबर 2, कहानी नंबर 2। बेटा गेंद लिए, क्या लिए, गेंद, गेंद गेंद यानी बॉल है भाई। बड़े इस गेंद पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, मान लो F1, एक ऊपर लग रही है एयर जो लगा रहा है नीचे से, है ना भैया। मान लो कोई बॉल ऐसे नहीं छोड़ दी, तो छोड़ोगे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है लगातार, तो वेट है वो फोर्स ही तो है उसकी, वेट ऑफ द बॉडी फोर्स ही तो होती है वेट। और एक हवा लगाएगी ऊपर की तरफ, F2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को। मान लेते हैं, सिर्फ लेट मान रहे हैं, मान लेते हैं कि नीचे लगने वाली फोर्स 50 न्यूटन है। कितनी है, 50 न्यूटन, जो वेट ऑफ द बॉडी है 50 न्यूटन। कुछ मास होगा बॉडी का, कुछ ग्रेविटी होगी, मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट द वेट ऑफ द बॉडी। बेटा वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, mg। अरे हाँ है ना भैया, बॉडी का मास मान लो कितना है, कुछ है 5 किलो, कितना है 5 किलो, और इनटू जी 10, तो देन यू गेट द 50, ऐसा मान लिया, सिर्फ लेट माना, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो बेटा, फील लो। मान लो जो ऊपर नीचे से हवा एयर ड्रैग लगा रही है वो 40 न्यूटन है। कितना है, 40 न्यूटन। बस इतना दिमाग लगा के बता दो ज्यादा कौन सी है। बहुत बड़े मुबारक हो, आप एजुकेटेड बन चुके हो, ठीक है। बेटा नीचे वाली ज्यादा, नीचे वाली ज्यादा है, तो 50 न्यूटन यानी F1 इज मोर देन द F2,
यानी 50 न्यूटन वाले भैया जो है 40 न्यूटन वाले भैया से ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आगे। अच्छा कितने ज्यादा है नेट बताएगा, नेट रिजल्ट एक्सप्लेन करता है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है, ये नेट चीज यही तो बताती है। तो बड़ा माइनस छोटा कर दो, देन यू गेट द नेट रिजल्ट। तो नेट फोर्स जो आएगी यानी नेट रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा भाई, बड़ी माइनस छोटी, 50 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट तो कुछ और है कि नेट फोर्स जो आई उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बड़ा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो बड़े वाले की डायरेक्शन होगी। बड़े वाले की डायरेक्शन क्या है, 50 न्यूटन डाउनवर्ड। यानी एक बॉडी ये ले ली है, इसमें नीचे 50 न्यूटन लग रही है, जब नेट रिजल्ट निकाला ऊपर 40 नहीं गिरती, पहली बात तो ये, नीचे 50 ऊपर 40, इन दोनों का जो नेट रिजल्ट आया वो कितना है 10, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो बड़े वाले की डायरेक्शन होगी, और बड़े वाले की डायरेक्शन कितना है डाउनवर्ड। यानी बॉडी नीचे आ रही है तो वापस नीचे आएगी, आएगी नीचे। नेट रिजल्ट कोई पूछे कितना होगा 10, कितना होगा 10, तो इसकी डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स बताओ क्या होगी, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड। नेट फोर्स की क्या होगी डाउनवर्ड, ठीक है, बिकॉज जो बड़ी वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी कहाँ है डाउनवर्ड, यानी जो बड़ी वाली की फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी नेट की डायरेक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। मान लीजिए ये हो गया पहला केस, इसके अंदर फर्स्ट बेटा मान लीजिए अगर केस ऐसा होता कि एक बॉडी दे देते हैं आपको गोल 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 गोल, गोले के अंदर डैश डैश डैश, और डैश के नीचे जो वेट होता है इस बॉडी का बताओ F1 जो है मान लेते हैं 50 न्यूटन है, कितना है। अब इसके नीचे जो इसके हवा संपर्क में है, इस सरफेस को जो तल को नीचे छू रही है हवा, वो हवा जो इसमें फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा कर रही है ऊपर की तरफ, वो कर रही है 40 न्यूटन नहीं 50 न्यूटन। कितना लेते हैं 50 न्यूटन, सेम सेम सेम, जितना नीचे लगाया उतना ही ऊपर लग गया, तो दोनों सेम ही तो है। अगर दोनों सेम है तो नेट फोर्स कितनी, जीरो। नेट फोर्स कितनी होगी भाई, नेट फोर्स मतलब क्या, अगर दोनों इक्वल लग रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दिस माइनस दिस देन यू गेट द जीरो, नेट फोर्स होगी नहीं। अब दिमाग लगाओ, अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन, अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो इट मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लगातार नीचे आएगी, क्या आएगी नीचे। सर नीचे क्यों आएगी, क्योंकि अभी फ्री फॉल बन चुकी है, क्या बन चुकी है फ्री फॉल कंडीशन। बॉडी पे कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करी, यानी बॉडी मूव्स डाउनवर्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, यानी ओनली ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल, ओनली ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। पर ये पूरी बात नहीं है क्योंकि एयर ड्रैग लगता है और उसे नेग्लेक्ट मान लेते हैं। बट इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, ओनली ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, और ग्रेविटी डाउनवर्ड्स लगती है, क्या लगती है, यानी अगर एक बॉडी पे ऊपर और नीचे लगने वाली फोर्स इक्वल भी हो जाए, नेट फोर्स जीरो भी हो जाए, उसके बाद भी बॉडी मूव कर सकती है। जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स जीरो होने का मतलब बॉडी रेस्ट में आ गई, ऐसा नहीं है। अरे बॉडी बैलेंस है, क्या है इसका बॉडी बैलेंस, पर डाउनवर्ड मोशन है, अभी भी मोशन का है डाउनवर्ड, क्यों, क्योंकि फ्री फॉल है, ग्रेविटी खींच रही है उसे। अरे हाँ ना बोलो यार, पर कांस्टेंट वेलोसिटी से, कौन सी वेलोसिटी से, यानी जितनी भी वेलोसिटी होगी, मान लो ये बॉडी को छोड़ा आपने, क्या करा यहां से छोड़ दिया, छोड़ोगे पहले वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मान लो कुछ ऐसा हुआ कि नीचे वाला और ऊपर वाली दोनों फोर्स इक्वल होगी, क्या होगी इक्वल, तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट। अब जो उसकी वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से वो नीचे आई है, अब बढ़ेगी नहीं है, बढ़ेगी नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब फोर्स क्या होती है जीरो, और फोर्स जीरो कब होती है, जब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स क्या हो जाए इक्वल। समझ रहे इस कहानी को, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। अभी तो लपेटो, उसका धीरे धीरे और बताएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लपेट घसीट पटा। बड़े फील लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट बात ये बताओ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, नेट फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है नेट फोर्स पे। और अगर एक्सेलरेशन जो है जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट, तो अच्छी बात है। बड़े इसे आगे बढ़ाने से पहले एक और वर्ड पढ़ो कि ग्रेविटी क्या है, फ्री फॉल कंडीशन क्या है। अगर फ्री फॉल कंडीशन की बात करें तो कोई भी बॉडी आप ऊपर से नीचे गिराओ, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे, यानी बॉडी मूव करे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से, ग्रेविटी, यानी ओनली ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री फॉल कंडीशन, इज कॉल्ड फ्री फॉल। पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या, जब बॉडी नीचे गिरती है तो कहीं ना कहीं हवा भी तो उसे रोकना चाहेगी, तो हवा जो रोक रही है उसे बोलेंगे एयर ड्रैग। क्या बोलेंगे, एयर की वजह से जो ड्रैग फ्रिक्शन लगाया गया, एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि एयर तो चाहेगी ना इसे रोकना, पर बहुत छोटा इफेक्ट होता है, हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं उसे फ्री फॉल कंडीशन में। तो कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल, क्या बोलोगे, ओनली ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, यही है फ्री फॉल, यानी सिर्फ ग्रेविटी लगे। हाँ ना भैया। अब क्या करेंगे, कुछ कंडीशन पढ़ेंगे, इंसान को प्लेन से कूदाएंगे, इंसान को प्लेन से। तो एक लड़का लेते हैं भाई अपनी क्लास का,
नाम तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए तुम, बहुत बढ़िया जी। बेटा कहानी नंबर तीसरी, कहानी नंबर, ऐसा लग रहा मूवी के पार्ट हो रहे हैं, कहानी फर्स्ट, कहानी 2, कहानी 3। अरे हाँ भाई, हिट जाती है जब तीसरा पार्ट बनता है। अब फील लो बेटा। बेटा कहानी नंबर 3 क्या कहती है, कहानी तेरा ध्यान से सुनना बेटा। फील ले कहानी नंबर 3। बेटा पहले तो प्लेन बनाते, क्या बनाते, प्लेन। ज्यादा हंसना मत, प्लेन ही है मान लो। अरे मान लो भाई प्लेन है, अरे मान रहे हो ना, मना तो कर ही नहीं सकते। हाँ एरोप्लेन है, क्या है, बड़ी जल्दी पता लग गया तेरे को बेटे, क्या एरोप्लेन क्या है। अरे मान ले यार है, ठीक है ऐसा मान लिया गुजी करके, कोई दिक्कत किसी को, यानी मस्त एकदम एरोप्लेन है, करोड़ों रुपए का है, 800 करोड़ रुपए खरीदा भाई मैंने। कितने रुपए का है, ऐसा मजाक मत करो भाई, 800 करोड़, 80 लाख नहीं 800 करोड़ बर्बाद। 80 लाख का मोटर बैठ करके दे दी क्या, सिर्फ ढांचा ढांचा थोड़ा खरीदा है, उड़ता है भाई। पायलट को पैसे देते हैं पर मंथ, उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए, बात कर रहा है 80 लाख रुपए बेटा। एक पायलट नामक इंसान है, उसको देता हूँ 5 लाख रुपए, तू पायलट है। चल बेटा एक काम करते, तेरे को ही ले लेते हैं। बेटा एक लड़का है जो किसमें बैठा हुआ है, ठीक है मस्त। बेटा उस लड़के का वजन है 80 किलो। अब ये मत पूछना सर वो दिखने में तो लग नहीं रहा, ऐसा क्यों, प्रेग्नेंट है। तो बेटा ये उसकी रातों की बात है, तुम्हें समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो अरे अब बधाइयां बाद में देना, ठीक है भाई। तो अब ये जो लड़का है, ये लड़का प्लेन से कूद रहा है, प्लेन से अब कूदेगा तो इसे ख्याल है अपने पेट का, तो पैरासूट लगा के कूदेगा। पैरासूट यहां नहीं लगाएगा, थोड़ा ऊपर लगाएगा, ठीक है। हाँ छतरी लगा के कूदेगा। हालांकि इसे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, पर उसकी फिक्र है। हाँ बहुत बढ़िया। इनडायरेक्टली क्यों बोल रहा है बेटा, डायरेक्टली बोलना। फिले तो मान लो बेटा केसेस पढ़ना स्टार्ट करो। ये 80 किलो का, कितने किलो का है, 80 किलो का। 80 किलो के इंसान पे कोई पूछे वेट नीचे कितना एक्ट कर रहा है, अरे आए ना भाई 800, कितना करेगा, चलो 90 किलो का ले लेते, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इंसान 90 किलो का, कितने किलो का है, और ग्रेविटी एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट कितनी, 10, ये मानते हैं कैलकुलेशन को नेग्लेक्ट करते हुए। तो उसका वेट कितना हुआ, 900, कितना हुआ 900। तो 90 किलो का इंसान जिसपे 10 ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट जो होगा इस इंसान का 900 होगा, 900 न्यूटन। कितना होगा, यानी जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी कितनी, 900 न्यूटन। हाँ तो बोलो, ठीक है भैया। अब फील लो बेटा, इनिशियली पहला केस है, कौन सा केस है, पहला। टोटल 4 केस है, 4 केस पढ़ लोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी के पास पहुंच जाओगे, समझ लोगे होती क्या है, सिर्फ समझने के लिए केस है। तो पहला केस ये, इंसान को जस्ट कुदाया, लीव कर रहा है जस्ट प्लेन, शुरू की पहली कंडीशन, जस्ट पहली, उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितनी है, 0। कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, जब वो छोड़ेंगे, जब ये 900 किलो का इंसान जो, सॉरी 900 किलो 900 न्यूटन जैसे फोर्स लग रही है, 90 किलो का इंसान जब नीचे कूदेगा तो कूदेगा लगातार, वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी। अरे हाँ भाई, जब ये कूदेगा प्लेन से तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना भैया। भैया कूदेगा तो पहले थोड़ी होगी, फिर थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, नीचे जाएगा तो। अरे पर क्या जीवन में आते बढ़ेगा, बढ़ती रहेगी, कभी आके कांस्टेंट हो जाएगी, कभी कांस्टेंट तो होगी, वो सीखना है कैसे होगी, फील लियो। मान लो पहले केस में बात करते हैं, इसे यहां से लिया, कूदा दिया, किसको, इस लड़के को, ठीक है। ये कूद गया, यहां से क्या कर गया, कूद गया। पर इनिशियल पहला केस पढ़ रहे हैं, जब जैसे ही कूदा, मिली सेकंड की बात हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। कितनी है, 0। बड़ा उस वक्त इसमें कोई भी ड्रैग नहीं लग रहा, कोई भी ड्रैग, कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा। यानी सबसे पहली वाली कंडीशन की बात करें, जैसे ही प्लेन को लीव करने जा रहा है, समझ रहा है क्या। हाँ आफ्टर फ्यू सेकंड उस पर क्या है, एयर ड्रैग लगना स्टार्ट हो जाएगा, हवा नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसे रोकना चाहेगी, पर उसकी लगातार वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। फील है ना, क्यों बढ़ेगी बताऊंगा। बड़ा इनिशियली पहले केस में वेलोसिटी कितनी है, 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख वो लड़का कौन है तुम्हें बताइए, ये उसकी मुंडी है, इसकी क्या है, मुंडी, मुंडी के पीछे उसका धड़, क्या है, धड़, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। धड़ के ऊपर ये 2 हाथ, 2 क्या है, हाथ, फिर ये टांग 2 होती है, 2 टांग, टांग के पीछे पेंट, क्या भर दिया है, पेंट, कोई दिक्कत किसी को, इसके, अरे सॉरी नीचे से पेट निकालो इसका, ठीक है। फिर ले, अब ये पैराशूट, क्या है, पैराशूट, कोई दिक्कत किसी को, और ये इसके 2 हाथ। अब फील लो, है ना बेटा, आंखें बना दो, अब चल लगेगा। अब फील ले, मजाक नहीं बेटा, इंसान कूद गया, क्या कर गया,
जस्ट लिविंग द प्लेन, ही और सी दोनों हो सकते हैं, पर अभी ये ही है, इसके अंदर सी, ठीक है, ही प्लस सी बिकम्स अरे बस फिर लो, मान लिया जैसा हुआ। तो जब ये ऐसे टांग फैला के, ऐसे दो हाथ फैला के कूद रहे हैं, तो जस्ट लिविंग द प्लेन, जस्ट उस वक्त इसकी वेलोसिटी जीरो मानी, उस वक्त जो एयर ड्रैग लग रहा है माना कोई नहीं लग रहा, शुरू में बिल्कुल फिलहाल की बात। इसका मास कितना है? इतना मोटा थोड़ा अंदर हो, मास तो 90 किलो है, 900 किलो नहीं है भाई। बता इसका वेट जो होगा वो कितना होगा? 900 न्यूटन। अरे वेट तो 900 न्यूटन होगा ना, अरे हाँ तो बोले 900 न्यूटन, बिकॉज मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, तो 900 न्यूटन आ गया। बता शुरू वाले केस की बात करें, इनिशियल वाले केस की बात करें, नीचे से हवा उसे रोक रही है, नहीं रोक रही? नहीं रोक रही। शुरू में पहला केस, थोड़े सेकंड बाद रोकना लग जाएगी, क्योंकि जैसे वो कूदेगा तो कुछ देर बाद तो हवा लगना स्टार्ट हो जाएगी तुरंत ही, पर बहुत माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। उस वक्त जो नीचे से एयर ड्रैग लग रहा है, क्या लग रहा है? एयर ड्रैग मतलब एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, यानी क्या है? ड्रैग फोर्स। क्या है ड्रैग फोर्स? वो जीरो है। क्या है? जीरो। यानी नीचे से जो हवा लग रही है वो जीरो है, क्योंकि अभी मैं कह रहा हूं जस्ट लिविंग द प्लेन, आफ्टर फ्यू सेकंड बाद उस पर लगना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं आया तो शुरू में एयर ड्रैग कितना है? जीरो है, यानी ड्रैग फोर्स कितनी है? जीरो है। कितनी है? जीरो। एयर रेजिस्टेंस कितना है? जीरो है। कितना है? जीरो। यानी ड्रैग फोर्स जीरो है, ड्रैग फोर्स क्या है? जीरो मान लीजिए। पर थोड़ी देर बाद क्या होगा? उसमें हवा रोकना चाहिए उसको, ठीक है, तो लगातार वो नीचे आएगा। शुरू में इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो, एयर ड्रैग जीरो, वेट 900 है। कितना है? तो नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स ये रही, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स कितनी? जीरो है। तो नेट फोर्स कितनी होगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, फील लेना यहां पे। बताओ भाई नेट फोर्स कितनी? दिमाग लगाओ, नेट फोर्स, नेट बताओ बेटा, ये ज्यादा है ये ज्यादा? बताओ W इज मोर देन FD। अरे ना भैया FD तो है जीरो ही। बताओ ये बड़ा है ये छोटा है, पर कितना? तो निकालते नेट फोर्स। क्या निकालते हैं? बड़ा माइनस छोटा, देन यू गेट द 900 न्यूटन। यानी नेट फोर्स जो आई वो कितनी आई? 900 न्यूटन। अच्छा नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जो बड़े वाले की होगी। वेट जो है नीचे है तो ये भी कहां होगा? नीचे। वेट तो ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ऐड करता है। तो जो नेट फोर्स है 900 न्यूटन है, 900 न्यूटन नीचे की तरफ होने वाली है। अरे है ना भैया, एफ नेट 900 न्यूटन। बताओ एफ नेट जो 900 न्यूटन है नीचे की तरफ आया ऊपर की तरफ, तो बॉडी कहां जाएगी? नीचे। ऊपर थोड़े चली जाएगी भाई, एफ नेट नीचे है ना, नीचे आएगी। अब फील लेना, इस वक्त इनिशियल वाले केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी है, कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उतना ही है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर या नीचे? नीचे, क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। कहां होगी? नीचे। तो जैसे ही कूदना चाह रहे, थोड़ी देर बाद क्या होगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अरे जैसे लीव करेगा प्लेन को, आफ्टर 1 सेकंड के बाद इस पर लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी ना इसकी। अरे आए ना भैया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगी? इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट, पर थोड़ी देर बाद नीचे से हवा भी लगना स्टार्ट हो जाएगी, यानी एयर ड्रैग जो जीरो था वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में तो 900 है, नेट फोर्स 900 है, कितनी है? 900। वेट कितना? 900 न्यूटन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड बेटा, आफ्टर फ्यू सेकंड, आफ्टर फ्यू मिनट में तो लिख लियो, सेकंड की बात हो रही है, सेकंड बहुत ज्यादा, मिली सेकंड की बात कर बेटा। थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ? जो 90 किलो का इंसान जो है विद प्रेग्नेंट, ठीक है, समथिंग, वो पेट के साथ में जो कूद रहा है, फील कूदाते हैं इसे, ये इसका मुंह बहुत बड़ा बन गया, ठीक है, ये इसका मुंह, ये इसका धड़, धड़ जानते हो? शरीर, और ये इसका पेट, ठीक है। ओए मजाक नहीं, ये इसकी 2 टांगे, टांगों में भरा पेंट। क्या भरा है? पेंट। मस्त पेंट भर दे बेटा। तू क्या बोल रहा है? पेट तो तेरा ही है। फिर ले बेटा, ये हाथ है, क्या है? बेटा हाथों में पेंट भर देंगे इसके, ये पेंट भरा, तू ज्यादा फील ले रहा है। और ये इसकी कमर में ही पेंट ही भर देते। चलो ठीक है। अरे हाँ ना बड़ा मजाक नहीं, देखो इट्स ओके बेटा, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल को फील की तरह समझो। मान लिया जी बेटा, आप लगातार क्यों रहे? इस इंसान का 900 किलो तो बचा है, वेट तो वही रहेगा 900 न्यूटन, बढ़ आगे की तरफ, नीचे कितना लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, पर फील लो, थोड़ी देर बाद हवा लगना स्टार्ट होगी इसमें, तो नीचे वाली हवा चाहेगी ना इसको रोकने की, तो नीचे वाली हवा चाहेगी तो ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स लगाएगी।
ड्रैग मतलब एयर रेजिस्टेंस। क्या है? एयर रेजिस्टेंस। भाई हवा तो चाहेगा ना मत रुक, फड़फड़ फड़फड़ फड़ जैसी आवाज आती है जब कूदते हो, बाइक पे बैठते हो दुपट्टा लगा के, तो ऐसा दुपट्टा बड़बड़ बड़बड़ बड़ कर रहा है, करता है ना भाई। यानी तुम चेक करो घर पे आके लड़के हो भी, दुपट्टा तुम गिराओगे ये सर बोल रहे हो, ठीक है। तो कहने की बात क्या फील लो, मान लो जैसे कूदा थोड़ी देर बाद नीचे से एयर ड्रैग लगना स्टार्ट हुई और एयर ड्रैग बढ़ते 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 एयर रेजिस्टेंस हुए 300 न्यूटन हो गया। क्या हो गया? ऐसा सर मान रहे लेट है सिर्फ सारी चीजें। कहीं कल को पेन और कॉपी लेके आए, सर 300 कैसे आया? तो ये सिर्फ कल्पना ही है, चल रही है जी, लेट मान रहे, ये सब लेट है, हाँ मान रहे हैं ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो केस कैसा बनेगा वो देख रहे। तू फील लियो, ठीक है, पीछे लौंडे, तेरी जिंदगी के सवाल है। 300 न्यूटन 900 न्यूटन हवा लगी ऊपर। अब बताओ फील लो, बताओ ये बड़ी है, ये बड़ी, नीचे वाली बड़ी, तो नीचे वाली बड़ी, तो ये कहाँ खड़ी? W इज मोर देन FD। बताओ नेट फोर्स निकालो। बहुत बढ़िया, तुम पढ़े लिखे बच्चे बन गए हो। नेट फोर्स जब निकालोगे कितनी आएगी? एक काम करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं, W इज मोर देन FD, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, बोल कितनी आए भाई? माइनस करके दिखाओ, 900 माइनस 300, देन यू गेट द 600 न्यूटन। ये नेट फोर्स इतनी आ गई, मत बोल, देख बेटा एफ नेट क्या है? बताओ एफ नेट की डायरेक्शन नीचे होगी या ऊपर होगी? क्यों? क्योंकि बड़ी वाली नीचे ही है, जो बड़े वाले की डायरेक्शन वही एफ नेट की डायरेक्शन। फील लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है बेटा। एफ नेट आएगा नीचे का आएगा, बस इतना सोच के बताओ मेरे को कि एफ नेट जो है पिछले वाले से कम है ज्यादा है? कम। अब कितना है? 600 न्यूटन। अरे है ना भैया, बेटा पहले 900 था, अब कितना हो गया? 600, पर इसकी डायरेक्शन नीचे ही है क्योंकि डब्ल्यू का है नीचे। अरे बड़ा है ना, बड़े वाले की डायरेक्शन नीचे ही तो है, तो एफ नेट भी क्या होगा? नीचे ही होगा, पर पिछले वाले से क्या हो गया? कम। और अगर ये नेट फोर्स कम होगी तो एक्सेलेरेशन भी कम। अरे है ना भैया, एक्सेलेरेशन भी कम हो गया होगा। तो एक्सेलेरेट मान रहा हूं सिर्फ, मान लो एक्सेलेरेशन अब हो गया, पहले 10 था, अब कम होके 6 हो गया। कितना हो गया? कल को कॉपी लेके मत आ जाना, बता रहा हूं, सिर्फ लेट मान के रख रहा हूं। कम तो होगा क्योंकि नेट फोर्स क्या हुई है? कम। क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलेरेशन है, ये कम तो ये कम। अरे हाँ ना भैया, बताओ इसकी डायरेक्शन नीचे ऊपर है, तो इसकी डायरेक्शन भी कहां होगी? नीचे ही होगी। अरे हाँ ना भैया, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, जब ये प्लेन से कूदेगा तो इसकी लगातार शुरू में स्पीड तो बढ़ेगी ना भाई, यानी v इंक्रीज हो रहा है। v क्या हो रहा है? इंक्रीज। वेलोसिटी तो बढ़ रही है, कितनी होगी? मान लो से लेट मान लेते हैं, शुरू में 0 थी, अब मान लेते 50 होगी। कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? अरे प्लेन से कूदोगे तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना आपकी। बहरहाल बात अलग है, थोड़ी देर बाद क्या होगा वेलोसिटी को बताएंगे अभी। शुरू में तो बढ़ेगी, शुरू में तो बढ़ेगी। कोई भी चीज कूदती है तो एकदम से तो नहीं रुक जाती है, करके टांग पे सारे रुक गया, यूं कूदा यूं कांस्टेंट फ्रीज, ऐसा थोड़ा होगा। तो कूदेगा नीचे गिरेगा ना भैया, तो नीचे गिरेगा, कुछ वेलोसिटी तो होगी। बहरहाल शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, पर आफ्टर सम टाइम कुछ वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, 50 होगी। बोले नहीं आया। नेट फोर्स की डायरेक्शन नीचे क्यों? क्योंकि डब्ल्यू डायरेक्शन नीचे, डब्ल्यू बड़ा था उसी की डायरेक्शन वो होगी। एफ नेट की जो डायरेक्शन होगी वो इसकी होगी। एफ नेट जो है इस वाले केस से कम हो गया है तो ये भी कम हो जाएगा। इतना आया क्या? केस नंबर तीसरा, केस नंबर थर्ड, 4 केस है टोटल, ठीक है। तीसरा करा रहे अभी, देखो बेटे आफ्टर फ्यू सेकंड था, अनदर आफ्टर फ्यू सेकंड, थोड़े और सेकंड बीतने दो, ठीक है। थोड़ा इसे समुद्र में नहीं, थोड़ा इसे हवा में टाइम बिताने दो, हवा में टाइम बिताने दो। जब ये थोड़ी देर बाद इसे देखा, ये गुजी गुजी और ये गुजुक गुजुक, ठीक है। और ये इसकी 2 टांगे, टांगों के बीच में पेंट, टांगों के बीच में पेंट, आराम से भरो भाई, ये पेंट भर गया, कोई दिक्कत किसी को? पेंट। और ये पेंट के ऊपर से निकलते हुए 2 हाथ, 2 हाथ, ये पेंट भर दो इसमें, अब लगा रहे। और ये इसको तो भूल ही नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, आप लो बेटा, ये पैराशूट क्या है? अबे खोलेगा कब? ये खोल दे भाई, पैराशूट बच जाएगा। खोलेगा फील है, मजाक नहीं, टांग कट गई बेटा। फील है, डब्ल्यू कितना है? 900 न्यूटन, ठीक है। अब फील लो, बताओ ये मान लिया, अब ये लगातार नीचे आएगा तो एयर रेजिस्टेंस लगातार बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे एटमॉस्फेयर में आते हो तो लेयर्स मोटी होती जाती है, प्रेशर बढ़ता रहता है नीचे आगे, तो नीचे प्रेस बढ़ेगा, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना भाई ज्यादा। भाई एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती, पढ़ रखी है आपने, तुम्हारी साली मेरी थी, पढ़ाया तो था, है ना भाई, पढ़ाया ना। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो क्या एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। तो अब नीचे से फोर्स बढ़ेगी, बढ़ते 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 हमने क्या देखा, सिर्फ लेट मान रहे हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस यानी ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स कितनी होगी? 600 होगी। कितनी होगी? ये सिर्फ लेट माना है, क्या माना है? लेट। और ये तो है बढ़ेगी, तो नीचे आएगा तो बढ़ेगी, तो 600 होगी, अच्छी बात है। अब बताओ इनका नेट रिजल्ट क्या आएगा? डब्ल्यू ज्यादा या एफडी ज्यादा? डब्ल्यू इज मोर देन एफडी, पर कितनी बड़ी कौन बताएगा? नेट फोर्स।
निकालो नेट रिजल्ट। जो नेट फोर्स आएगी एफ नेट, बताओ कितनी आएगी? 900 माइनस 600 देने को 300 न्यूटन। अरे आए ना भैया 300 न्यूटन। बताओ जो एफ नेट आएगा नीचे होगा ऊपर होगा? नीचे, क्योंकि डब्ल्यू का है नीचे। अरे जो बड़े का नेचर होगा वही तो इसका होगा, बड़ा नीचे है तो एफ नेट भी कहां होगा? नीचे। तो ये नीचे आ रहा है एफ नेट। कोई दिक्कत किसी को? एफ नेट आ गया। कितने न्यूटन है? 300 न्यूटन। सिर्फ इतना बताओ, एफ नेट जो है 300 है, इससे पिछले वाले में कितना था? 600। उससे पिछले वाले में कितना है? 900। एफ नेट यहां ज्यादा यहां कम। अगर यहां कम हुआ तो एक्सेलरेशन भी, अगर यहां से ये कम हुआ है पहले 600 अब 300 तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? मान लेते हैं एक्सेलरेशन 3 हो गया। कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इतना बताइए, एफ नेट की डायरेक्शन नीचे ऊपर है तो एक्सेलरेशन की क्या होगी? नीचे ही होगी, ऊपर थोड़ा ना होगी। हाँ ना बोले यार। पर लगातार बॉडी कहां आ रही है? नीचे। बॉडी तो नीचे ही आ रही है। क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि एफ नेट उसे खींच रही है। लगातार वो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अभी भी उसकी वेलोसिटी मान के चल रहे बढ़ रही है। बढ़ते 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 मान लो कितनी होगी? 100 मीटर पर सेकंड होगी। कोई दिक्कत किसी को? अब हमेशा बढ़ती रहेगी क्या वेलोसिटी? नहीं नहीं नहीं, एक वक्त आएगा जब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट कब होगी? जब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स क्या होगी? बराबर होंगी। तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? यानी अब उस वेलोसिटी से बॉडी नीचे आएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये नहीं बॉडी रुक जाएगी। अभी आएगा वो चौथे केस में। अरे हाँ ना बोलो यार, अभी तो बेसिक बुनियादी चीजें आ गई क्या? लगातार देखो ऊपर वाली फोर्स बढ़ रही है 300 600। अरे हाँ ना भैया, अब कोई ये मत बोलना अगले वाले स्टेप में क्या होगा? 600 से 900 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ठीक है। अब कोई बच्चा आता है मार्केट में, सर 900 से ज्यादा करते हैं। 900 से तो बीच में क्या तूने कोई गैस छोड़ दी है कि तू नीचे आ रहा है, गैस गर्मी छोड़ के ऊपर निकल जाएगा? अगर ऐसा कर दे तो सच में ऊपर ही चला जाएगा तू, कोई उसमें गलती वाली बात नहीं है। चौथे केस में बताएंगे, पहले से लपेटो घसीटो उठाओ पटको, 3 केस है। हलवा चीजें लपेट लेना। बेटा फील लो, इनिशियल वेलोसिटी 0, डायरेक्ट फोर्स 0 माने नीचे 900। बड़ी बड़ा ये बड़ी छोटी दिख रही है क्या? यहां लिख लो। अब ठीक, चलो भाई लपेटो उसे। बड़े मुद्दे की बात ये है, बड़े केस नंबर पहला, केस नंबर दूसरा और केस नंबर तीसरा आगे लगातार डायरेक्ट फोर्स यानी एयर रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जब नीचे से लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 मिटो दे से। चलो भाई बेटा चौथे केस में क्या होने वाला है? ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिए बेटा। केस नंबर ये क्या है? 4th है और ये लास्ट केस है। क्या है इसका? लास्ट केस। यही टर्मिनल वेलोसिटी का जिक्र स्टार्ट हो जाएगा। ये पेपर में नहीं आएगा, याद रखना, सिर्फ समझाने के लिए टर्मिनल वेलोसिटी को। बड़ा यही इंसान है, वही इंसान जो लगातार नीचे आ रहे हैं और नीचे से कितनी फोर्स लग रही है इस वक्त? 600। और नीचे कितनी लग रही है? 900। बढ़ते 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 माना ये इसकी मुंडी बना दी, मुंडी के पीछे धड़ बना दिया। ठीक है। अरे हाथ बदल दो और धड़ में थोड़ा उभार पैदा करो, ये थोड़ा ऐसे। ठीक है। और इसकी 2 टांगे बना दो, टांगों के बीच में पेंट भर दो। पेट कम क्यों हो रहा है? बेटा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, पेट कम क्यों हो रहा है? बेटा पेट के कम करने होने का कारण क्या है? क्योंकि हवा नीचे से लग रही है भाई, पेट को दबा रही है। पेट को हेड ड्रैग नीचे से लग रहा है ना। इंसान ये है, पेट नीचे, नीचे हवा लग रही है। समझ रही है? नीचे से ऐसे लगी, पेट ऊपर हुआ ऐसे, पैराशूट और ऊपर हो जाएगा। हाय ले, ये 2 हाथ, हाथ में भरा है पेंट। क्या भरा है? अब बस कोई बच्चा ये ना पूछे पेंट क्या है। ये क्या भरा है? पेंट भर गया। फिर लो 2 आंखें, मुंह तो एक ही होगा। फिर लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ये बताओ, नीचे कितने? वेट इज इक्वल टू में 900 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब क्या हुआ इस वाले केस में, जो ऊपर से नीचे से हवा लग रही थी वो 300 लग रही थी फोर्स उसकी थी। यहां धीरे धीरे हुआ बढ़ी, बढ़ते 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 कितनी होगी? 900 होगी। कितनी होगी? यानी नीचे से जो हवा लग रही है बॉडी पे, वो बढ़ते 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 उसकी फोर्स कितनी होगी? 900 न्यूटन। ये सिर्फ मान रहे थे कि ऐसा हो गया। लाइट
कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। पर इससे पहले वाले केस में जो वेलोसिटी कितनी है 100 है, अब बढ़ते बढ़ते हवा कितनी होगी 900, मतलब उसकी फोर्स कितनी होगी 900। बताओ नेट फोर्स क्या होगी 0, क्योंकि ये और ये दोनों क्या हो गए इक्वल, यानी W दैट इज इक्वल टू FD। इट मींस बताओ क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू में 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, यानी F नेट जो था यहाँ पे वो F नेट कितना हो चुका है 0। अगर F नेट 0 हो गया तो इट मींस क्या होने वाला है बताओ मेरे को, एक्सेलरेशन कितना होगा 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं द कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, और ये इस वक्त कांस्टेंट वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, क्योंकि जो पहले थी अब ये बढ़ नहीं रही, यानी अब ये लगातार 100 की स्पीड से नीचे आ रहा है सी को लेता हुआ, 100 की स्पीड से आता रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या ना, अब ये कांस्टेंट क्या है, ये चेंज जब हो ही नहीं रही तो एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी ये 0 ये कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या है टर्मिनल वेलोसिटी। पर एग्जाम में ऐसा करके आओगे टर्मिनल वेलोसिटी को नहीं, इसकी प्रॉपर एक डेरिवेशन है जो कि हम करेंगे। हाँ तो बोल दो यार। अब मान ले एक इंसान मार्केट में आता है, वो कहता है सर नीचे से हवा लग रही है, लगातार आपने पहले बोला 300, फिर बोला हवा की फोर्स 600, फिर आपने बोला 900। सर अगर मैं नीचे से 1000 कर दूं, कितनी कर दूं, और नीचे लग रही है 900, तो अब तो इंसान ऊपर चले जाएगा, फैक्ट है जाएगा। पर उससे ये पूछो जो नीचे आ रहे हैं उस पर इतनी सारी होगी कैसे, क्योंकि 900 तो ग्रेविटी खींच रही है मान लिया, तो उससे थोड़ा गर्मी हवा छोड़नी पड़ेगी, कुछ एग्जॉस्ट पैदा करना पड़ेगा, कुछ गर्मी निकाल, भाई रोकना पड़ेगा ना अपने आपको, जब तो ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, नेट फोर्स 0 होगी, नेट फोर्स 0। अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो नीचे से गर्मी छोड़ के इंजन लगा के ऊपर ले जाओ अपने आपको, तो ऊपर जाओगे, आयरन मैन बन जाओगे, क्या जाओ। पर बहरहाल ये आयरन मैन है नहीं, ठीक है, तो ये नीचे आएगा, कहाँ आएगा नीचे। उम्मीद रखता हूँ तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है उस वक्त जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी का नाम क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन 0 है तो इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट, वाइस वर्सा। लपेटो चौथे केस को, बड़ा फील लीजिए, हो गया होगा चौथा केस, आए ना भैया। यानी जब नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट हो जाएगी, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या होगा टर्मिनल वेलोसिटी। और ये नेट फोर्स 0 कब होगी, जब नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स क्या हो जाएंगे इक्वल। अरे हाँ ना भैया, ये हवा में केस पढ़ा है, किसमें पढ़ा है हवा में। पर अगर हमें टर्मिनल वेलोसिटी देख रही है और हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स, भूल गए हो, याद दिला दो, क्या पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जिसमें हमारा चल रहा था हाइड्रोडायनेमिक्स, और उसमें जो टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी वो पढ़ने वाले हो। अब तो ये सब क्या बात हो रही है, इसमें तो पानी है ही नहीं, पानी तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है पानी में लेके जाएंगे। अभी पढ़ना पानी के अंदर है, पानी के अंदर, पानी मोशन में होगा, उसके बारे में देखेंगे, बॉडी के अंदर मोशन में हो, कुछ भी हो, ऐसे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ना, ये सब थोड़ा पढ़ना, ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में, पर इसकी मदद से ही टर्मिनल वेलोसिटी समझ पाओगे। तो बेटा एक और नोट इन सबों का सार छोटा सा, कहानी नंबर चौथी, आओ। अरे तो आ गया होगा, कोई पूछे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है तो आप लोग क्या बोलोगे, द कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मान लिया जी बेटा, कहानी नंबर 4, चौथा अध्याय, किस टॉपिक को पढ़ने के लिए चौथा अध्याय, टर्मिनल वेलोसिटी। यानी टर्मिनल वेलोसिटी को पढ़ने के लिए चौथा अध्याय भी सीखना पड़ेगा आपको। बेटा चौथा अध्याय है, चौथा अध्याय का मतलब है रिजल्ट ऑफ द पास्ट 3 का अध्याय, यानी पिछले जो 3 केस पढ़े हैं उनका अध्याय का रिजल्ट क्या है। फिर लो, 1 गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, 4 गेंद, गेंद को कुछ और मत समझना, ठीक है, उभार नहीं है, गेंद ही है, ठीक है। अब फिर ले बेटे 4 स्पेरिकल बॉडी की मानी, क्योंकि आपकी 11th क्लास के सिलेबस में स्पेरिकल बॉडी ही है, इसलिए मैंने स्पेरिकल मानी। बस कुछ नहीं करना, अब जो इंसान था ना, इंसान की जगह एक स्पेरिकल बॉडी माननी है, समझ रहे हो क्या। जो इंसान को प्लेन से कूदाया था उस इंसान की जगह क्या मानो, स्पेरिकल बॉडी। तो पहली वाली स्पेरिकल बॉडी है, उसमें वेट जो है कितना है 900 न्यूटन, यही था है ना भैया। दूसरे वाले का भी वेट देखो उतना ही है, लाइन उतनी होनी चाहिए, कितना है 900 न्यूटन। अरे आए ना भैया। तीसरे वाले पे जो एक्ट हो रहा है कितना है 900 न्यूटन। अरे हाँ तो बोलो बेटा, लास्ट वाले पे भी कितना हुआ 900 न्यूटन। अरे आया नहीं आया। अब दिमाग लगाओ बेटा, जो पहला केस था, पहले केस में जो नीचे से हवा लग रही थी वो 0 थी, डायरेक्ट फोर्स, यही मानी थी ना, यानी डायरेक्ट फोर्स इज 0, डायरेक्ट फोर्स इज 0। पर अगले वाले केस में डायरेक्ट फोर्स लगना स्टार्ट होगी, तो थोड़ी सी लगी, बताओ कितनी मानी एफडी 300, कितनी मानी। अब देखो एरो धीरे से बड़ा हो जाएगा थोड़ा, अगले वाले में थोड़ी और ज्यादा लगी,
कितनी लगी 600, और उससे अगले वाले में कितनी लगी 900। 900 मतलब नीचे वाले के इक्वल हो गया होगा। अरे हाँ तो बोले यार, कितनी लगी एफ डी 900 न्यूटन। आया नहीं आया? बताओ इस वक्त जो एक्सेलरेशन वो कितना माना था लेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे यार यहां पे इस वक्त जो नेट आया था कितना आया था बताओ मेरे को 900। कितना आया था 900, यही आया होगा। बड़ा फिर क्या क्या हमने ये देखा और ये देखा, नेट अब इसके मुकाबले कम हो गया था। कितना हो गया था? तो एरो देखो छोटा बनेगा थोड़ा, ठीक है। कितना आएगा एफ नेट 600 न्यूटन। अरे भाई बड़ा आप इधर और इधर नेट निकालोगे तो पिछले के मुकाबले कम ही आएगा, तो एरो भी छोटा हो जाएगा। 300 कितना आएगा 300। और अगले वाले केस में जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाती है उस वक्त एफ नेट कितना हो जाता है 0। इस वक्त एक्सेलरेशन कितना हो गया होगा 0। उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहेंगे वेलोसिटी। फील लो, इस वक्त वेलोसिटी कितनी थी 0, वेलोसिटी बढ़ के हुई 50, वेलोसिटी बढ़ के हुई 100, और वेलोसिटी यहां पे क्या होगी कांस्टेंट। अरे यार भाई वही क्या टर्मिनल वेलोसिटी। ये सार था रिजल्ट का, इसको लिखो। इसका अब बॉडी को उठा के पानी में डालेंगे। क्या डालेंगे? क्योंकि पढ़ना है तो पानी में। जब पानी में डालेंगे तो पानी में टर्मिनल वेलोसिटी क्या वो सीखनी तो वो है। अब धीरे धीरे टॉपिक के अंदर घुसेंगे। लपेटो इसे, कहानी नंबर 4। बेटा आगे देखिए, बेसिक बातें आ गई है क्या बेटा? कहानी होगी चौथी। ये सारी कहानी चल क्यों रही है? ताकि आप लोग टर्मिनल वेलोसिटी को समझ सको। अच्छा मान लिया जी। बड़ा पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग 11th क्लास में पढ़ रहे हो और 11th क्लास में सारे केस तो पानी के अंदर पढ़ रहे हैं। ये तो पानी की बात ही नहीं हुई, तो अब पानी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो पानी की बात करने से पहले आपको एक और चीज आनी चाहिए जिसका नाम है बायोनेट फोर्स। क्या है? बायोनेट फोर्स। 9th क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल कभी सुना होगा। बड़ा बायोनेट फोर्स को अपवर्ड थ्रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट भी बोलते हैं। अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला थ्रस्ट, ठीक है, बायोनेट फोर्स। अरे आया ना भैया? अब फील लो, उसका फॉर्मुला भी होता होगा। मान लो बेटा फील लेना पर यहां पे क्या पानी, क्या है पानी, जल, जल के नीचे नीर, नीर के नीचे वाटर, वाटर के नीचे पानी। अबे रुक जा, पानी के नीचे तल। बहुत बढ़िया। यानी तल के ऊपर जल, जल के ऊपर वाटर, वाटर के ऊपर पानी, पानी के ऊपर नीर और नीर के ऊपर गंगा जल, ठीक है इन शॉर्ट। अब फील लो, इसे मिटोया, इसे मिटोया। बेटा एक बॉडी यहाँ पे, बॉडी यहाँ पे पानी के ऊपर, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं भैया। पानी के बेहतर लगे हो, हवा कहाँ लेके आ रहे हो? तो क्या इनिशियल कैसे क्या है? इनिशियल बॉडी को यहां से छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, यहां से ड्रॉप। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्योंकि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना। जैसे पानी के अंदर जाएगी कुछ वेलोसिटी होगी। अभी तो हाथ में ही ऐसी टच हो रही है, ठीक है, तो छोड़ेंगे यहां से, उसका वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो फील लो, जब ये पानी पे है तो ऊपर एक फोर्स लग रही होगी। इस फोर्स का नाम क्या हुआ? अपवर्ड थ्रस्ट, जो नीचे से पानी ऊपर की तरफ लगाएगा। जैसे एयर ड्रैग लगा रहा था, जो हवा लगा रही थी ना फोर्स, हवा की जगह पानी वाली फोर्स ले लो, खत्म कहानी। तो नीचे से पानी एक ऊपर धकेलना चाहेगा, इसे तो बायोनेट फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका अरे बताएंगे, पर उससे पहले एक विस्कस फोर्स भी तो होती है। कितनी वाली? 6πNRV वाली। अरे पढ़ी होगी यार बेटा। इस वाले फॉर्मूले में वेलोसिटी आता है। क्या आता है? अगर इनिशियली वेलोसिटी 0 है तो विस्कस फोर्स कितनी होगी? 0। यानी उस वक्त सिर्फ ये वाली फोर्स काम कर रही है। पर ऐसा हमेशा नहीं होगा, क्योंकि लगातार जैसे छोड़ोगे हाथ से, जैसे से हाथ से छोड़ेंगे वैसी वेलोसिटी आ जाएगी। अरे आया भी, और जैसी वेलोसिटी आ जाएगी वैसे ये भी आ जाएगी। समझो चीज को, आएगी नहीं। पर अभी क्या है, इनिशियली केस में वेलोसिटी 0, तो ये पूरी क्या होगी 0। पर यार बॉडी का वेट तो हमेशा ही नीचे की तरफ एक्ट करेगा। वो कितना है? 900। कितना है? 900 ही माना था हमने थोड़ी देर पहले। अरे मान लेते 900 है, मान लेते। तो अब इतना बताओ, अगर बॉडी को मैं यहां से छोड़ दूं, ठीक है, ऊपर से छोड़ा है मान लो, या फिर यहां पे नीचे आ रही है, जैसे आप लेना चाहो, आपकी मर्जी है। केस यहां से स्टार्ट करूं, पहला केस, तो बॉडी नीचे जाएगी ऊपर आएगी। मान लो यहां से छोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं? जैसे छोड़ता हूं बॉडी नीचे आएगी ऊपर आएगी। क्यों? फोर्स ऊपर भी लग रही है, पानी तो ऊपर भी लगा रहे। फील लो, जैसी बॉडी को ऐसे छोड़ूंगा बॉडी नीचे आएगी ऊपर जाएगी? नीचे भाई, जबकि पानी ऊपर धकेल रहा है, फोर्स तो ऊपर लग रही है ना, एफटी लग रही है, बायोनेट फोर्स लग रही है, पर उसके बाद भी बॉडी नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या? नीचे वाली फोर्स ज्यादा रही होगी, तो ऊपर वाली कम। पर ऊपर वाली है कितनी पता नहीं ना, वो मैं बताता हूं। देखो कैसे, फील लो, फील लो, फील लो, फील लो। बेटे पानी है, क्या है? पानी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफटी? ये पहले एफटी का मतलब तो समझो। ये मतलब आता है, ये मतलब आता है, ये नहीं आता भी। फील लो, मान लो कोई बॉडी है, क्या है बॉडी? व्हाट इज अपवर्ड थ्रस्ट यानी बायोनेट फोर्स होती क्या है? बेटा जैसी बॉडी यहां पे लगेगी तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स जो है इधर छलक जाएंगे। अरे है ना भैया, छलकेंगे ना, ये पानी को हटाएगी। जैसे छोड़ोगे वैसे क्या, पानी को हटा के अंदर घुसेगी ना, समझ रहे हो? पानी को हटा के अंदर घुसेगी। तो यहां से जो मॉलिक्यूल्स हटेंगे, यहां से मॉलिक्यूल्स जो हटेंगे, ये मॉलिक्यूल साइड में आ गए, दिख रहे हैं क्या?
ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, फील लो यार। ये बॉडी को छोड़ोगे तो ये बॉडी अंदर आएगी, इधर जाएगा कि मॉलिक्यूल्स को हटाएगी, समझ लो। अब जो मॉलिक्यूल्स हटाएंगे उनका कुछ मास तो होगा, अरे है ना भैया, कुछ तो होगा मास, और इस बॉडी का भी कुछ मास होगा जो बॉडी अंदर जा रही है। बताओ जो मॉलिक्यूल्स बाहर निकले उनका मास ज्यादा या बॉडी का मास ज्यादा? बॉडी का मास, क्योंकि डेंसिटी इनकी ज्यादा या इनकी ज्यादा? डेंसिटी ऑफ द बॉडी मोर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। जो पानी साइड में झलक रहा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है? डेंसिटी इसकी ज्यादा है, बॉडी की। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो? मास इसका ज्यादा, डेंसिटी इसकी ज्यादा, बॉडी नीचे आएगी ना। ये वाला पानी उसको रोकने की औकात नहीं है, उस लायक नहीं है रोक पाए, क्योंकि जो बॉडी पानी को डिस्प्लेस कर रही है, हटा रही है, जिसकी जगह आ रही है, जो पानी हट रहा है वो पानी का मास क्या बहुत कम है। तो यानी अगर मास कम और या भाई डेंसिटी कम तो उसकी तरफ से जो फोर्स लग रही है वो भी कम, वो भी फोर्स क्या होगी? कम। क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफटी? एफटी का फॉर्मूला होता है एमएलजी। क्या होता है? एमएलजी, एमए, एमएलजी। व्हाट इज एमएल? जी तो पता है ग्रेविटी होती है। व्हाट इज एमएल? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। समझ रहे हो? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, यही होता है। बताओ जो बॉडी ने मास डिस्प्लेस करा लिक्विड का, वो ज्यादा था या फिर बॉडी का ज्यादा था? बॉडी का। समझ रहे हो? तो बॉडी का मास ज्यादा था, तो बॉडी की वजह से जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ वो ज्यादा होगी ना भैया, ना कि जो नीचे से पानी लगा रहा है वो ज्यादा होगी। तो एफटी कम है और नीचे वाली क्या है? ज्यादा। नहीं आया? एफटी का मतलब समझ में आया? अरे झूठ बोल रहे हो, अरे हाँ ना बोलो यार, चलो फील लो जब ऊपर देखो बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफटी? अवर थ्रस्ट यानी बायोनेट फोर्स, एमएलजी, एमएलजी। बताओ भाई एमएल क्या होता है? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मान लिया जी बेटा, यहां पे क्या पानी लिया? क्या ले लिया है? पानी, मस्त ले लिया पानी। बेटा नीचे तल है, क्या है? तल, तल के ऊपर जल, जल के ऊपर नीर, नीर के ऊपर वाटर, वाटर के ऊपर गंगा जल, पानी। बेटा एक बॉडी यहां ले ली, ये ले ली। जैसी बॉडी अंदर आ रही है, मान लो बॉडी का कुछ मास ले लो, बोलो कितना ले? एम। कितना ले लेते हैं? एम। ये पानी यहां से हटा होगा साइड में, तो पानी थोड़ा साइड में हट गया ऐसे करके, ठीक है भैया। ये मॉलिक्यूल्स आए होंगे, अरे हाँ तो बोलो यार। बड़े इन मॉलिक्यूल्स का मास है एम नोट, कितना है? एम नोट, मान लिया सर, ठीक है मान लिया। अरे हाँ तो बोलो यार। चलो एम एल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एम एल, यानी मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्पेस। बताओ मास ये वाला ज्यादा, ये वाला ज्यादा? एम इज मोर देन एम एल, दिख रहा है? अरे हाँ भाई। बड़ा ग्रेविटी दोनों पे काम कर रही है सेम, कितनी? वही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम। चाहे ये वाली हो चाहे मॉलिक्यूल से, ग्रेविटी तो नीचे तरफ 10 ही लगेगी, पर मास देख, मास इसका ज्यादा, इसका कम है। तो फोर्स बात करें, एक फोर्स इसकी होगी बॉडी की, बॉडी की फोर्स कितनी होती है? डब्ल्यू। कितनी होती है? डब्ल्यू, जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। और एक नीचे से पानी ऊपर लगा रहा है, जो कि क्या है? एफटी। क्या है? एफटी। शुरू वाली केस की बात कर रहे हैं। तो जब बॉडी को छोड़ते हैं तो बॉडी नीचे क्यों आती है? क्योंकि डब्ल्यू ज्यादा होता है, एफटी क्या होता है? कम। एफटी क्या होता है? कम। तो एफटी कम क्यों? क्या रीजन है? बिकॉज यहां पे क्या है? एफटी का क्या है? एफटी का फॉर्मूला एमएलजी, अरे आएगा भैया, और इसका फॉर्मूला एमजी, यही होता है। बताओ बेटा एम ज्यादा या फिर एमएल ज्यादा? एम ज्यादा। अगर एम ज्यादा तो डब्ल्यू ज्यादा? नहीं आया। तो यहां पे डब्ल्यू इज मोर देन एफटी। तो जब बॉडी को छोड़ेगा तो बॉडी नीचे ही आएगी ना। बहरहाल तुम कहोगे सर बॉडी को छोड़ोगे तो नीचे ही आएगी ना ग्रेविटी। अरे तो बात फिर ये भी आती है, कोई भी छोटे से कोई चीज ले, पानी में छोड़, डूबी की तो है नहीं वो। कभी कोई तैरने भी लगती है, तो छोड़ तो दिया, डूबी क्यों नहीं? अब तुम कहोगे सर आर्किमिडीज पढ़ाएंगे, आर्किमिडीज बड़ी बड़ी चीजों पर लगता है, छोटी चीज पर नहीं लगता। पता लग जाएगा तुम्हें धीरे धीरे, और भी चीजें आएंगी कई सारी इस मार्केट में। अरे हाथ बोलो यार। तो बेसिक बुनियादी बात ये, जैसे ही आपने बॉडी को छोड़ा तो बॉडी नीचे आती है, क्योंकि डब्ल्यू ज्यादा होता है, और जो पानी के द्वारा लगाने वाली फोर्स होती है वो कम होती है। और जो पानी के द्वारा फोर्स लगी उसका फॉर्मूला एमएलजी होता है, यानी बॉडी जो आई, जो पानी डिस्प्लेस करा, सो साइड में निकला, उसका मास कम है बॉडी के मास से। फील लेना इस चीज का। अरे आ रहा है? पक्का आ गया क्या? तो साइड में मॉलिक्यूल झलक रहे हैं, उनका मास कम, बॉडी का मास ज्यादा। पता लग गया ये? तो ये कहानी बना के लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एफटी होती क्या है? एफटी बायोनेट फोर्स है क्या? बायोनेट फोर्स यानी अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट, जो कि आपको मदद करेगी टर्मिनोलॉजी को जानने में, पहले केस को समझ। अच्छा शुरू में विस्कस फोर्स कितनी है यहाँ पे? शुरू में वेलोसिटी कितनी है? 0। कितनी है? 0, क्योंकि पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो एफ भी 0 हो जाएगी, लपेटिए से। बेटा फील लीजिए, बताओ इतना आगे है क्या? यानी जब किसी गेंद को पानी के ऊपर ड्रॉप करते हो तो पानी के द्वारा लगाया गया उस पर जो बल होगा, उस बल का नाम बायोनेट फोर्स या अपवर्ड थ्रस्ट रखा गया है। पर पानी की उतनी औकात, पानी की उतनी
औकात नहीं है कि उसको रोक पाए, क्योंकि जो बॉडी जिस पानी को डिस्प्लेस कर रही है, जो उनके मॉलिक्यूल्स साइड में बिखर रहे, चहल रहे, मचल रहे, उनका जो मास है बॉडी के मास से कम है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो फोर्स भी उनकी छोटी होगी। अरे हाँ, आओ फिर तो बड़े आगे। चलिए तो आओ बेटा, पानी वाली कहानी। क्या बोला? पानी वाली कहानी। बेटा अगली कहानी बेटा किसकी है? पानी वाली कहानी। पानी वाली, पानी साली नहीं बोला, पानी कहानी बोला। अब बेटा इतना पढ़ा रहा हूं, मुजरा भी करूं क्या भाई? कमर लटकाऊं क्या है? तुम क्या मारू क्या? फिर ले बेटा, पानी वाली कहानी, मेरी जवानी, मेरी जवानी। फिर ले बेटा, बेटा ध्यान से देखिए, पानी क्या है? केस नंबर पहला, केस नंबर फर्स्ट केस। बेटा जल, नीर, वाटर, पानी। अबे रुक जा, नीचे थोड़ा है, गंगा जल ऊपर आता है। तल क्या आएगा? तल। फिल अप। बेटा केस नंबर बी, केस नंबर, बोल बेटा क्या है? बहुत बढ़िया। जल बोल बेटा, नीर बोल, वाटर बोल, तल। तल मतलब स्थल, स्थल मतलब सॉलिड सरफेस। केस नंबर सी, केस नंबर सी बोल बेटा, पानी, अगला वाटर, अगला नीर, हाइड्रोजन, H2 हो गया है, और उसके नीचे कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया, दिक्कत होगी क्यों? इजी है बेटा। ए बी सी 3 केस बना दी, पानी का उद्घाटन हो गया, और अब ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि हाँ आप थोड़ा थोड़ा फ्लूइड में एक्सपर्ट हैं शायद। फील लीजिए बेटा, एक बॉडी को ड्रॉप करा, बॉडी को ड्रॉप करा ऐसे, ये पानी है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। इनिशियल केस, पहले केस की बात करें, जैसे प्लेन से इंसान को कुदाया था, सेम वही 4 केस दिमाग में डालो। प्लेन वाला कैसे चल रहा है? बस पानी में। किसमें? पानी में। बस पैराशूट नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इंसान बना दो सेम दोबारा से। ये वही इंसान है, इसकी वही कमर है, और इसका पेट थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा नहीं ज्यादा बाहर है, ठीक है? ऐसे फील ले। इसकी वही 2 टांगे जिसके बीच में पेंट भरा है, क्या भरा है? पेंट भरा है। और इसकी वही हाथ है जो पहले वाले थे। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। हाँ, हाथ में पेंट भरा है, क्या भरा है? पेंट। अब यहाँ मतलब सर पैराशूट पहना दो उसे। अरे पानी में पैराशूट का क्या करेगा? ठीक है, अब फील ले। बताओ इस इंसान का मास कितना लिया था? 90 किलो। तो वेट जो होगा कितना होगा? 900 न्यूटन। वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट, बस पानी की कहानी है। पानी की कहानी, मेरी जुबानी, ध्यान से सुनते रहो बेटा। जब इंसान को ऐसा करके छोड़ोगे, फिर ये देखिए इंसान है, दिख रहा है क्या? एक कमर से पकड़ा हुआ है, छोड़ दिया, नीचे घुस रहा है। तो इनिशियल केस वेलोसिटी 0, वेलोसिटी प्लेन से जब कूद रहा था तो भी वेलोसिटी 0 थी, सेम बिल्कुल एज इट इज। बेटा जब कूद रहा है तो अभी क्या पानी के टच में तो है, छोड़ रहे हैं, तो पानी तो रोकना चाह रहा होगा यहाँ पे, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे एक और फोर्स आ जाएगी, पानी तो रोकना चाहेगा, तो पानी जो ऊपर की तरफ लगाएगा इसको कौन सी फोर्स? Ft, यानी थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट, बायनेट फोर्स। अच्छा विस्कस फोर्स इस वक्त कितनी होगी ऊपर? क्योंकि बॉडी जाएगी अंदर जाएगी, तो Fv जो होगी वो कितनी होगी? 0। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि Fv का फॉर्मूला कितना है? 6πnRV, और v कितना है आपका? 0। अगर ये 0 तो ये भी 0 माना है। बड़ा वेट इतना है, लेट मानते हैं Ft जो है, अच्छा Ft प्लस Fv, बड़ा Ft भी ऊपर Fv भी ऊपर, पर Fv कितनी है? 0। कितनी है? 0। फील करिए 0। इन दोनों का जो समेशन है वो इससे तो कमी है, इससे तो कमी, क्योंकि जब बॉडी को छोड़ोगे तो बॉडी के नीचे से जो पानी हटेगा उसका जो मास होगा और जो बॉडी का मास होगा, बॉडी का मास ज्यादा, तो बॉडी की तरफ से नीचे लगने वाली फोर्स ज्यादा, तो छोड़ने में बॉडी नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। फील आ रहा है? तो लेट 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 जो ऊपर लगने वाली फोर्स है, ऊपर लगने वाली फोर्स यानी जो Ft प्लस Fv है वो कितनी मान लेते? बोलो बोलो भाई, 300 मान लेते। कितना मान लेते? चलो 300 मान, 300 मान ले क्या? 300 मानते हैं, 300 न्यूटन, 300 थोड़ा पीछे से लिखो भाई बेटा। लेट मानते हैं जो ऊपर फोर्स लग रही है, Ft भी ऊपर लग रही है, प्लस में Fv भी ऊपर लग रही है, जो कि कितनी है? 300 न्यूटन। कितनी है? सिर्फ मेरे को इतना बता दो, नीचे वाली फोर्स ज्यादा है ऊपर वाली ज्यादा है? बहरहाल तुम्हें यह भी बता दिया मैंने कि नीचे वाली ज्यादा क्यों होगी, पता लग चुका है तुम्हें, ठीक है? बॉडी नीचे क्यों आएगी छोड़ने में? क्योंकि जो बॉडी ऐसा करके छोड़ेगा, जो पानी हटाएगी, उसका मास क्या है? कम, बॉडी का क्या है? ज्यादा, तो बॉडी की फोर्स ज्यादा, तो बॉडी नीचे ही आएगी। समझ गए? तो क्लियर। अब फील लो बेटा, W इज मोर देन
एफ टी प्लस में एफ वी। बहरहाल इसमें प्लस क्यों करा, क्योंकि दोनों ऊपर लग रही है और टोटल ऊपर लगने वाली फोर्स प्लस में होगी ना, टोटल डाउन नीचे, ये जीरो है, ये क्या है जीरो, तो जीरो के साथ मान के चला 300 है। ठीक है, समझ रहे हो क्या हो रहा हूं, यानी मेरे कहने का मतलब है लेट मान लिया मैंने, ये वाली जो है 300 है, कितनी है 300, ये तो जीरो है ही, तो दोनों का समेशन होकर 300 ही तो आएगा, समझ रहे हो। अब फील लीजिए, बताओ नेट फोर्स निकालोगे तो क्या आएगी भाई, एफ नेट भाई, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कितना डब्ल्यू, बड़े दोनों जो है ऊपर लगना नहीं है, माइनस एफ टी प्लस में एफ वी कितनी है जीरो, तो बोल बेटा ये कितनी है 900 माइनस ये कितना है 300, वो तो जीरो है, और एक साइड में कितना आएगा 600 न्यूटन आएगी एफ नेट। बताओ एफ नेट नीचे होगी ऊपर होगी, कहां होगी, तो एफ नेट की डायरेक्शन नीचे ही होने वाली, बिल्कुल सेम यार, कॉपी पेस्ट, एफ नेट नीचे आ गया, कोई दिक्कत है तो बताओ कितने 600 न्यूटन। बताओ एफ नेट की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी, एक्सेलरेशन की, तो लेट मान रहे हैं यहाँ पे, लेट एक्सेलरेशन मानते हैं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी नीचे, जो इसकी डायरेक्शन वही इसकी डायरेक्शन, सेम कैसे, कोई अलग तो नहीं है। बेटा बॉडी को यहां से छोड़ा है तो छोड़ दे, नीचे भी तो आएगी अंदर पानी के, जैसे पानी के अंदर आएगी वैसे वाली फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, लो ये वाली फोर्स पानी के अंदर ही तो लगती है, जैसी बॉडी पानी के अंदर घुसेगी वैसी विस्कस फोर्स स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लगातार वैसी बॉडी को छोड़ोगे तो वेलोसिटी आने स्टार्ट हो जाएगी, वेलोसिटी आएगी तो विस्कस फोर्स आएगी। अब फील लो, थोड़ी देर बाद देखा है ये अपना मुंह लिया हुआ, अपना पेट लिया हुआ और थोड़ा खुबड़ निकाला हुआ और पीछे से भी थोड़ा खुबड़ निकल गया, ठीक है, और ये पानी के अंदर घुस गया, पानी में पेंट घुस गया इसके पैर में, इसके 2 हाथ हैं और पैराशूट नहीं लगा रहे, पैराशूट नहीं लगा रहे, ठीक है। बताओ डब्ल्यू कितने हैं, वही सेम 900 न्यूटन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नीचे से पानी जो लगा रहा था पर थ्रस्ट वो तो अभी भी लगाएगा, अभी भी, पर पहले जो विस्कस फोर्स जीरो थी अब वो जीरो नहीं होगी, अब वो जीरो, क्योंकि अब जैसे छोड़ेगा वैसे वेलोसिटी जीरो थोड़ा होगी, अब वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी। अब मान लो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होते हुए, लेट मान रहे सिर्फ लेट, यहां नहीं मानते, ऊपर मानते थोड़ा, बेटा यहां मान लो लेट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज 50 मीटर पर सेकंड मान ली, लेट मान ली, ठीक है, बढ़ गई। बताओ ऊपर जो है एक तो एफ लग रहा है, क्या लग रहा है एफ जो कि लग ही रहा है, हर बार लगेगा, पानी के टच में तो भी लगेगा, पानी के अंदर है तो भी लगेगा, पर पानी के जो ऊपर था तो एफ नहीं था, ये तो जीरो था, पर जब पानी के अंदर आएगा तो ये स्टोक्स थ्योरम से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो बता अब पानी के अंदर आती एफ भी लगना स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत किसी को, बेटा वो 300 है, कितना है 300, माने लगते 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 इन दोनों का समेशन जो है 600 हो गया, कितना हो गया, समझ आए, इन दोनों का समेशन जो है कितना हो गया 600, यानी एफ टी प्लस में एफ बी मिलके कितने हो गए 600, ये लेट मान लिया, यानी ये तो लग ही रहा था, अब ये भी इसका साथ दे रहे हैं, ये भी इसका इस बॉडी को रोकने के लिए, ठीक है, लगातार। तो अब बताओ, अब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा नीचे वाली, अभी भी नीचे वाली ज्यादा, यानी डब्ल्यू इज मोर देन ऊपर दोनों के समेशन से भी ज्यादा है नीचे वाला, अभी भी, अरे आए ना भैया। तो बताओ नेट कैसे आएगा, नेट फोर्स कैसे निकालोगे, बेटा दिस माइनस दिस, यानी एफ टी प्लस में एफ वी, बताओ इन दोनों का समेशन कितना है 600, तो ये कितना है 900, तो 900 माइनस 600 देन यू गेट द क्या 300 न्यूटन आएगा, अरे आए ना भाई एफ नेट आ गया। बताओ एफ नेट नीचे आएगा ऊपर आएगा, नीचे, क्योंकि डब्ल्यू वाला जहां वो एफ नेट होगा, एफ नॉट क्या आएगा नीचे, कोई दिक्कत किसी को, एफ नेट आ गया 300, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पिछले वाले से एफ नेट जो 600 है ये 300 कम हो गया, कम हो गया तो एफ नेट कम हो गया, तो एक्सेलरेशन भी कम हो गया। अरे एक्सेलरेशन 600 था, क्योंकि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन आने का कारण फोर्स होती है, नेट फोर्स, तो अगर ये कम हुआ है यहां पे तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, तो लेट मानते हैं कितना 3 मानते, कितना मानते 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी जो इसकी, यानी जो इसकी डायरेक्शन वो इसकी डायरेक्शन, आगे आएगा, ये हो गया केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर, अब ये नीचे से विस्कस फोर्स लगती जा रही है, लगती जा रही है, क्यों लग रही है, क्योंकि पानी नीचे स्लो होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, विस्कस फोर्स बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती, ऐसे तो हो यार, तो होता क्या, होते 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 क्या आता है, ये H2 थोड़ा हटा देते हैं यहाँ पे, ये इंसान यहाँ पे आ चुका है, और हुआ क्या भैया कि इसका जो पेट है वो उतना ही है, थोड़ा सुगड़ गया है और पीछे थोड़ा मुड़ गया है और ज्यादा, ठीक है, फील लियो, और ये इसकी टांगों, टांगों के बीच में क्या है, मस्त पेंट बना हुआ है, ज्यादा फील मतलब पेंट ही और कुछ नहीं है, ये टुंडी बना लेते, क्या बोलते हैं, टुंडी तो भूल ही गए थे, टुंडी भी तो होती है पेट में, है ना भाई, और ये इसकी आंखें क्या है, आंखें बड़ा मान ली। बताओ डब्ल्यू कितना है, कितना है 900, बताओ भाई आगे बोलो, कहानी स्टार्ट हुई। बेटा अब क्या है, नीचे से लगातार विस्कस फोर्स बढ़ती जा रही है, क्योंकि नीचे आने में पानी स्लो होता जा रहा है, पानी स्लो होता जा रहा है, समझ रहे हो क्या, अरे भाई स्लो होगा तो यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी ना,
क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितनी ज्यादा पानी उतना स्लो, तो यानी नीचे पानी स्लो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगी। तो अब हुआ क्या, Ft जो वो तो लग ही रहा है लगातार, वो तो पहले भी लग रहा था, अपवर्ड थ्रस्ट प्लस जो विस्कस फोर्स लग रही थी वो बढ़ गई है, वो इसका साथ दे रही है क्योंकि वो भी ऊपर ही लग रही है, तो दोनों मिलकर अब हो जाती है मान लो 900, कितना हो जाती है 900, दोनों मिलकर 900 होगी। अब ये जब दोनों इक्वल हो गए हैं तो उस वक्त F जो है इसके इक्वल हो गया Ft प्लस में Fv के, तो उस वक्त नेट फोर्स कितनी होगी, उस वक्त नेट फोर्स होगी 0। अगर नेट फोर्स 0 तो नेट एक्सेलरेशन, अगर नेट एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। यानी ये बॉडी लगातार नीचे आ रही है, कितनी वेलोसिटी से, पिछले वाले केस में कितनी थी 50, कितनी थी 50, तो 50 की स्पीड से ही आएगी नीचे, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। अरे हाथ बोलो यार, बड़ा कहानी क्या है, यहां पे हुआ क्या, एफ नेट क्या हो गया, 0 क्या हो गया, 0, एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी क्या होगी, यानी जिस वेलोसिटी से आ रही है उसी वेलोसिटी से आती रहेगी, चेंज नहीं होगी, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ये पानी के अंदर की कहानी है, पानी के, वो हवा की कहानी अलग थी, ये पानी की कहानी है। पानी पे टर्मिनल वेलोसिटी भी लगती है, मतलब सॉरी क्या है, अपवर्ड थ्रस्ट, क्या है, यानी पानी में अपवर्ड थ्रस्ट भी लग रहा है और विस्कस फोर्स भी लग रही है। और विस्कस फोर्स लगातार बढ़ क्यों रही है, क्योंकि पानी नीचे क्या हो रहा है, स्लो, लगातार स्लो हो रहा है ना भाई, तो विस्कस फोर्स बढ़ती आ रही है, दोनों इक्वल होगी, इक्वल होगी तो कुछ ऐसा हो गया। अगर मान लो नीचे से लगने वाली फोर्स 900 से ज्यादा हो जाए तो बॉडी ऊपर चली आएगी, कर दो कुछ ऐसा, नीचे जाके बाहुबली बनकर खड़े हो जाए, ऐसे लगा लो, हो जाएगा भाई। अरे कोई दिक्कत वाली थोड़ा है, ऐसी हवा में था, बॉडी नीचे आ रही है और तुम ऊपर भेजना, वापस इंजन चालू कर दो, गर्मी छोड़ना, और नीचे से ऊपर भेज दो, चली जाएगी ऊपर, आया नहीं आया। तो ये पानी की कहानी है, मेरी जवानी, लपेट घसीट उठा पटक। इसके बाद 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। बड़ा फील लीजिए, उपेक, बड़े पानी वाली कहानी, मेरी जुबानी इतनी आ गई है क्या, यानी अब पानी वाली, तो देख बेटे, बॉडी की जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसको टर्मिनल वेलोसिटी, अच्छी चीज है ना। तो बेटा ये सब 11th क्लास के एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, ये सिर्फ समझने के लिए कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। तो एग्जाम में कैसे करोगे, पहले तो एग्जाम में, अरे हाँ ना बोलो यार, तो बेटा टॉपिक का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी, क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी डालो बेटा। 11th में क्लास में जब पेपर होगा तो कैसे लिख के आओगे टर्मिनल वेलोसिटी, वो दिखाते हैं, अभी तक तो समझा रहे थे। तो बेटा टॉपिक का नाम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो लिखोगे स्टेटमेंट, क्या लिखोगे, कि व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी, व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी falls through a viscous medium, its velocity increase कब तक, till the viscous force and upward thrust becomes equal to the weight of the body. After that the क्या होगा, body moves with the constant velocity and that velocity is called constant velocity, मतलब उसका नाम क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। ये लिखोगे स्टेटमेंट, लिख दोगे, एंड उसके बाद बनाओगे डायग्राम, क्या बनाओगे, डायग्राम। तो डायग्राम में कुछ ही नहीं करोगे, गुजी गुजी करोगे, क्या करोगे, अब आराम से फील है, गुजी गुजी ऐसे मत करो। तो ये तो स्टेटमेंट होगी, है ना भाई, स्टेटमेंट के नंबर मिल जाएंगे आपको, 1 मार्क्स जो बोली अभी। इसके बाद क्या करोगे, गुजी करके एक डायग्राम बनाओगे, टब है, क्या है, ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं, गंदा लग रहा है, बहुत गंदा, इतना गंदा भी नहीं था बेटा, ये मान लिया, और बात ही ऊपर देख, फील ले बेटा, ये टब है, क्या है, टब, टब के अंदर क्या होगा, जल, जल, फिर H2O, फिर पानी वाला H2O, फिर दूसरा वाला H2O, बहुत सारे H2O, फिर H2O, फिर H2O, फिर H2O और H2O। बेटा नहीं, ऐसे नहीं बोलते, फैमिली है, क्या है, फैमिली। द पानी, समझिए क्या, लो बेटा, दिस इज कॉल्ड तल, क्या है, फिलियो। बेटा एक बॉडी ली और बॉडी को ऐसे छोड़ दिया, बेटा स्टेटमेंट क्या बोली है, व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी, व्हेन पास थ्रू अ विस्कस मीडियम, अरे भैया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, अरे हाँ तो बोले, इट वेलोसिटी इंक्रीज टिल द विस्कस फोर्स एंड अपवर्ड थ्रस्ट becomes equal to the weight of the body. After that the body moves with the constant velocity, is called terminal velocity. तो हमने कहा एक बॉडी ली, बॉडी को पानी के अंदर डाल दिया, कोई दिक्कत किसी को, और उस बॉडी का क्या है, हमने कुछ रेडियस मान ली r, कितनी मान ली, r। बताओ बॉडी जो है किसी मटेरियल की बनी होगी, स्फेरिकल बॉडी, अब मटेरियल की बनी होगी, उसको कुछ डेंसिटी होगी, और डेंसिटी पानी की भी तो होगी, पर दोनों की डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग। द डेंसिटी ऑफ द वाटर रिप्रेजेंट बाय द दिस गोला, ठीक है, एंड द डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी रिप्रेजेंट बाय द दिस विदाउट गोला।
कोई दिक्कत किसी को? अरे हाँ तो बोलो। और बॉडी जो है नीचे की तरफ आ रही है, अरे हाँ ये बड़ा बॉडी का वेट भी होगा mg, कितना मान लिया mg। बॉडी की वेलोसिटी नीचे की तरफ ही है, अरे हाँ भाई। बॉडी पे ऊपर दो फोर्स लग रही है, एक तो कौन सी Ft यानी अपवर्ड थ्रस्ट, और एक लग रहा है विस्कस फोर्स अगर पानी के अंदर है तो Fv। लग रही है नहीं लग रही? यानी ऊपर लगने वाली फोर्स 2 है और नीचे लगने वाली फोर्स 1 है। अरे हाँ तो बोलो। बड़ा बॉडी विल गेन द टर्मिनल वेलोसिटी जब होगी, बॉडी जो है नीचे लगातार आ रही है, एक पॉइंट पे आते 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 क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। बॉडी ऊपर से क्या लगातार नीचे आ रही है, ऊपर से लगातार नीचे आएगी 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 आएगी, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। और उस कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है ये? तो सिर्फ मेरे को इतना बता दो, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? जब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स इक्वल हो जाएंगी। अरे हाँ ना बोलो यार, पक्का आया? तो यानी यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, आगे देखिए वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये लिखो और ये लिखो, व्हाट इज दिस? ये क्या है? डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी या स्फेरिकल स्फीयर ले लो, ठीक है, सॉलिड स्फेरिकल स्फीयर। और ये क्या? डेंसिटी ऑफ द वाटर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। हमने कहा बॉडी छोड़ी 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 एंड बॉडी गेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन बॉडी गेन द टर्मिनल वेलोसिटी। बताओ, जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को पा लेगी, जब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाएगी, उस वक्त नीचे लगने वाली फोर्स और ऊपर लगने वाली फोर्स इक्वल हो चुकी होंगी। तो हम क्या लिख रहे हैं? टोटल ऊपर लगने वाली फोर्स अपवर्ड दैट इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अरे आई नो, उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट होगी, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। बेटा एक चीज का ख्याल रखें, बॉडी की अगर ऊपर जो फोर्स लग रही है, नीचे जो फोर्स लग रही है, अगर दोनों इक्वल हो जाती है तो जरूरी नहीं है बॉडी रेस्ट में हो जाएगी, बैलेंस होगी, ये जरूरी है। हालांकि जीरो भी हो सकती है, रुक भी सकती है, रुक भी, क्योंकि मैंने यही पढ़ा, अगर एक पानी का ले लिया, ऊपर से लगने फोर्स और नीचे लगने फोर्स इक्वल है तो बॉडी रेस्ट में, पढ़ा है ना कई बार। रेस्ट में भी हो सकती है पर मोशन में भी हो सकती है, कंडीशन डिपेंड करती है ना। इसका मतलब बैलेंस है। क्या है? बैलेंस। तो मैंने कहा एक बॉडी को पानी के अंदर छोड़ा, फील लियो चीज को, बॉडी को पानी के अंदर छोड़ा, वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, पर एक पॉइंट पे आके वेलोसिटी कांस्टेंट। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, उस वेलोसिटी का नाम क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी, यानी वीटी क्या है? वीटी। अरे आए ना भैया। और ये जब ही आएगा जब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स इक्वल हो जाएंगी। तो मैंने लिखा बॉडी गेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी, अगर ले ली उसने तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो चुकी होंगी। अब फील ले, टोटल ऊपर वाली फोर्स कितनी है? Ft और Fv। देख Ft प्लस में Fv, कोई दिक्कत किसी को? बेटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड वाली फोर्स कितनी है? W लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर ये लिख रहे हो तो ये आप मान भी रहे हो कि बॉडी पे जो वेलोसिटी वो टर्मिनल वेलोसिटी बदल चुकी है। अब फील लेना, बताओ Ft जो है वो क्या? बायनेट फोर्स ही तो अपवर्ड थ्रस्ट। फॉर्मूला बोलो क्या होता है? mlg। क्या होता है? mlg। एक्सीलेंट। बेटा विस्कस फोर्स जो पानी के अंदर लग रही है, जो बॉडी आ गई है, कितना होता है? 6πnRv, पर v नहीं होगा, vt होगा। बॉडी गेन द टर्मिनल वेलोसिटी ना भाई, टर्मिनल वेलोसिटी मिली तभी तो ये इक्वेशन बनी। तो वेलोसिटी नहीं, अब टर्मिनल वेलोसिटी लिखोगे। और इज इक्वल टू में w क्या है? mg। यहां पे l नहीं आएगा, यहां पे l नहीं आएगा, फील लेना क्यों। अब यहां पे लिखोगे थ्योरी में, व्हाट इज ml? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड बड़े मैंने डिस्प्लेस कराया, जब ये अंदर आएगा तो कुछ ना कुछ पानी हटाएगा। अब फील पूरा स्फेरिकल जब अंदर आएगा, स्फेरिकल बॉडी अंदर आएगी तो कितना पानी अलग हटाएगी? जितना वो खुद है। अरे आया भैया, बड़े गोल आएगा, बॉडी अंदर आ गई, तो वो जब अंदर आएगी तो उस जगह का पानी हटा देगी ना। तो जो पानी हटेगा वो कितना होगा? उतना ही होगा, उसकी वॉल्यूम तो उतनी होगी। समझ रहे हो इस चीज को? क्या कर रहा हूं? फील लियो अभी। व्हाट इज दिस? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फीयर। अरे हाँ तो बोलो यार, पीछे क्या है? जी क्या है? जी प्लस में क्या है? 6 है, पाई है, एन है, आर है, वीटी है, इज इक्वल टू व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम? मास मेरा तुम्हारा या फिर इसका? सॉलिड स्फीयर का। तो ये क्या है? मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर। और इनटू में क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई दिक्कत है तो बताओ। और ये भी तो जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास की वैल्यू क्या होगी? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास। तो ये क्या लिखा है? मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड बाय द। तो यार मास की जगह फॉर्मूला ये लिखो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू, बताओ क्या आएगा? अच्छा डेंसिटी मेरी आएगी, तुम्हारी आएगी, पानी की आएगी? पानी की। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द, बोल भाई, डिस्प्लेस्ड बाय द स्फेरिकल बॉडी। अरे भाई जो स्फेरिकल बॉडी है ना, उसने जो पानी डिस्प्लेस करा उसकी डेंसिटी की बात हो रही है। फिर लियो से इनटू वॉल्यूम। इनटू क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फीयर, ये आएगा। अरे हाँ ना बोल। प्लस में क्या है? वो कहानी इनटू में जी आएगा। इनटू में क्या आएगा? जी। फिर कहानी चलेगी, पहले इतनी कहानी को समझ जरा। बड़े क्या लिखा है?
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द सॉलिड स्फीयर। जो सॉलिड स्फीयर आया उसने क्या हटाया? पानी। अरे पानी तो हटाया है भाई। ये गोला जब अंदर आ रहा है तो ये जब अंदर घुस रहा है ऐसे करके तो अपनी जगह से क्या हटा रहा है? पानी। तो पानी हटा रहा है, उसकी डेंसिटी कितनी होगी? ये रही, इसे से रिप्रेजेंट करेगा ना, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द वाटर। अरे है ना, जब स्फेरिकल बॉडी अंदर गई तो उसने क्या हटाया? बताओ तो मेरे को। पानी। तो पानी की डेंसिटी क्या है? यही तो है। अरे है ना भाई, डेंसिटी लिख दिए, सिंबल ही हो गया। आगे बोलो क्या है? इनटू में क्या है? ये क्या? वॉल्यूम। अब फील लेना, वॉल्यूम किसकी है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द सॉलिड स्फीयर। जब सॉलिड स्फीयर अंदर घुसेगा, पानी के अंदर घुस रहा है, देख घुस रहा है, दिख रहा है क्या? ये अंदर जा रहा है। अब बता इसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल। तो जब अंदर जाएगा तो जो पानी हटाएगा भी तो उतना, तो पानी जो हटाएगा उसकी शेप भी कैसी होगी? स्फेरिकल। फील ना। तो वॉल्यूम जो इसका है गोल शेप का, तो जो पानी हटेगा उसकी वॉल्यूम भी तो उतनी होगी जितनी इसकी है। फील लो इसका। अरे हाँ ना भाई, नहीं आया यार, ये बड़ा फील है ना यार। ये ऐसा पानी है, पानी के अंदर गोला डाल दिया, अभी गोले के अंदर से पानी जो हटेगा वो उतना ही तो हटेगा जितना ये घेरेगा। ये ज्यादा हट जाएगा उतना ही हटेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फीयर कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस आर है, जितनी उसकी वॉल्यूम उतनी पानी की वॉल्यूम हटी होगी। वॉल्यूम की बात करो, मास की बात नहीं कर रहा। अरे आया नहीं आया? और इस पूरे के बाहर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। देख मास की वैल्यू क्या होगी? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। खत्म। मास की वैल्यू क्या होगी? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लिक्विड था तो लिक्विड की वाली डेंसिटी आई। खत्म। बताइए प्लस में क्या है? 6/nRVT इज इक्वल टू, बेटा मास का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। पर डेंसिटी किसकी? सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना, क्योंकि मास भी सॉलिड का ही है। तो सॉलिड की डेंसिटी कितनी है? ये रही। तो यहां आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किसकी? वॉल्यूम भी सॉलिड स्फीयर की होगी, और सॉलिड स्फीयर तो स्फेरिकल है। तो बताओ डेंसिटी वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। यानी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इतना होता है। अबे तुम्हें नहीं आया, नहीं आया बेटे। मास मेरा है, तुम्हारा है, सॉलिड स्फीयर का है। और मास का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी मेरी आएगी, तुम्हारी आएगी, सॉलिड स्फीयर की आएगी। और सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी यही है क्या? वॉल्यूम मेरा आएगा, तुम्हारा आएगा, सॉलिड स्फीयर का आएगा। और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर 4/3 बाई आर क्यूब। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वॉल्यूम दोनों की सेम है। क्यों? क्योंकि जो अंदर घुसा वो साइड हटा। अरे ज्यादा फील आ रहा है तेरे को। बस निकालना क्या है? ऐसे वीटी निकालना। क्या निकालें? ये जो टर्मिनल वेलोसिटी ये निकालनी है। ठीक है, तो एक काम करिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे तो मैं लिखवा दूंगा क्या? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फीयर। इनटू में जी है, पीछे याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी। ये एज इट इज। और ये क्या? मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर। और यहां पे क्या लिखा है? मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फीयर इनटू में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फीयर। और ये पीछे जी तो ये सेम, और ये भी आगे आएगा, फिर वो भी आगे आएगा। लपेटो इसे पहले। बेटे पी लीजिए, बोलो इतना आगे है क्या? बेटा अगर एक आपने बॉडी को पानी के अंदर डाल दिया है, तो जैसे बॉडी को पानी के अंदर डालोगे, अगर वो सरफेस में तो अलग बात है, पानी के अंदर जाएगी तो विस्कस फोर्स लगेगी। हालांकि वहां पे बायरेंट फोर्स भी काम करेगी, जो कि अपवर्ड थ्रस्ट होगा, और जो दोनों का समेशन होगा ऊपर लगने वाली फोर्स का जब नीचे लगने वाली फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तो उस वक्त जो बॉडी की वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी का नाम क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। समझ लो, सिंपल शब्दों में लोग कह देते हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। पर देखो पीछे कहानी कितनी लंबी थी। अब इस डायग्राम को हटा देते हैं, इस डायग्राम का कुछ काम है नहीं, अब कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। चलो भैया बता भाई, यहां पे क्या है? ये मेरा पानी है, तुम्हारा है, या फिर किसी और का है? किसी और का है। पानी का है। पानी की डेंसिटी जो है वो इतनी है। बोलो बेटा कितनी है? दिस। इनटू में क्या है? जो पानी डिस्प्लेस करा सॉलिड स्फीयर में वो इतना है 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। बड़ा आगे क्या है? पीछे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लिया जी, पूरे के बाद जी भी ले लिया। बड़ा साथ में प्लस में कितना है? 6/nRVT। व्हाट इज VT? टर्मिनल वेलोसिटी। बड़ा ऐसे मिनट होता है क्या? चलो भाई बेटा इक्वल का साइन लगा हुआ था, आगे क्या था? बड़े डेंसिटी मेरी है, तुम्हारी है, सॉलिड स्फीयर की है। वॉल्यूम किसकी है? सॉलिड स्फीयर की। बेटा रो इनटू में 4/3 पाई आर क्यूब, और पीछे क्या आएगा? जी। आ गया होगा, इसे मिटो दे। चलो भैया इसका काम आप सिर्फ होगी कैलकुलेशन। क्या होगी? देखिए भैया बताओ, मैं निकालना ये, तो ये तो बवाल है, तो बवाल है तो सवाल है।
सवाल था क्योंकि बवाल था, बवाल ना होता तो सवाल आता नहीं, सवाल है तो बवाल है। फील ले बवाल क्या है, जिसकी वजह से सवाल कुछ पैदा हुआ। NRVT। बड़ा इस बवाल को इधर पटक तो नया सवाल पैदा हुआ कि उधर पटका तो क्यों पटका, तो इसलिए पटका, देखता रहिए दिखाऊंगा क्यों। इसे इधर पटका तो माइनस में आएगा दिस डेंसिटी इनटू में 4/3 पाई आर क्यूब और पीछे आएगा जी। बड़ा इसको इधर पटकने से बवाल को जब पटका तो एक सवाल आया कि हमें निकालना VT था इसलिए पटका, तो ये तो फालतू है। पर रुको जरा थोड़ा सॉल्व करो, कुछ कॉमन आ रहा है निकालो। 4/3 पाई आर क्यूब और जी भी है जी। बताओ बचा क्या, डेंसिटी माइनस रूट, और कुछ तो बचा ही नहीं। अरे ये पूरा फैक्टर तो बाहर आ गया, यहां से बाहर आ गया, जी भी बाहर आ गया, जी भी बाहर आ गया। अब फील लीजिए, बताओ यहां पे क्या, ये पूरा नीचे आएगा तो VT डिवाइड में क्या आएगा बोलो, 6 पाई n। 6 भी आ गया, पाई भी आ गया, n भी आ गया, और क्या आ गया, r भी आ गया। काटो जितना काट सकते हो, पाई से पाई आराम से काट, 2 2 जा 4, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, r से r कैंसिल, तो एक तो r² बचा, 2 बचा, जी बचा, 2 बचा, जी बचा, डिवाइड बाय 3 दिया 9, 9 बचा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बची बेटा, डेंसिटी ये और डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर माइनस में डेंसिटी ऑफ द वाटर बचा, और ये बचा VT। क्या बचा, को समझ आया क्या हुआ, 2 को आगे लिख दे, 2r² g रो माइनस रो नॉट डिवाइड बाय कितना है 9, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर और डेंसिटी ऑफ द वाटर, और ये आपका क्या आ गया फॉर्मूला, रिजल्ट। ये टर्मिनोलॉजी का रिजल्ट हो चुका है। पर रुको जरा, तुम जाओ जरा, पर थोड़ी देर रुको तो जरा फील लो। बेटा अगर क्या हो कि पानी की डेंसिटी जो है वो आपकी कम हो जाए, और सर ये पानी की क्या, ये सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी क्या है, ये सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी जो है आपकी कम हो जाए और ये पानी की डेंसिटी ज्यादा हो जाए, हो सकता है ना सर। जो मटेरियल डाल रहे हो और जिसमें डाल रहे हो वो बहुत गाढ़ा हो, बहुत उससे भी ज्यादा गाढ़ा हो, डेंसिटी उससे भी ज्यादा हो, फील हो। अगर डेंसिटी इसकी ज्यादा हो जाती है और इसकी कम हो जाती है तो क्या होगा, और अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाए तो क्या होगा। बहरहाल अभी तो जो डेंसिटी है वो सॉलिड स्फीयर की ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो ये पर केस बदल भी तो सकते हैं। तो अब आएंगे 3 केस, कितने आएंगे, ये फाइनल फॉर्मूला हो चुका है, एग्जाम में तरह करके आना होता है। ये स्टेटमेंट, डायग्राम और डेरिवेशन का रिजल्ट, पर आगे भी पढ़ेंगे ना यार, लपेटो इसे। फिले ऐसी नहीं आनी बेटा, पी लीजिए बेटा। VT आ गया है क्या, बोलो आ गया, अच्छी बात, आना ही था। पर अब केस करेंगे कि अगर मान लीजिए डेंसिटी ऑफ द बॉडी जो डाली है उसकी डेंसिटी कम हो जाए डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो क्या होगा, और अगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, फिर लो। अच्छा उससे पहले देखो रिजल्ट क्या है, बताओ मेरे को रिजल्ट, कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू में 2r² आया है, रो माइनस में रो नॉट आया, और पीछे g आया है, डिवाइड बाय 9 ईटा है, यही आएगा। बता दीजिए, फिर लीजिएगा बेटा, यहां पे साइड में लिख लो, जो VT है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। दिख भी रहा है, पहला केस तो ये हो गया। लल्ला और लल्ली ऊपर देख, ये आगे नीचे, कोई दिक्कत किसी को नहीं, यानी इस पे इन्वर्सली डिपेंड करिए, इस पे डायरेक्टली करती और सारी चीजें तो फिक्स होगी, मान लीजिए। अब फिर लीजिए बेटा, केस नंबर पहला, केस नंबर पहला, तो पहला केस ये है, अगर मान लीजिए कि ये वाली डेंसिटी ये वाली डेंसिटी से ज्यादा है, ये वाली डेंसिटी ज्यादा, जो कि दिख भी रही है, ठीक है, यानी डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो क्या होगा, बॉडी नीचे आएगी, क्या आएगी, नीचे, बॉडी क्या आएगी, नीचे, बॉडी जो है फॉल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोई दिक्कत किसी को नहीं, जो कि हो रहा है। अगर डेंसिटी बॉडी की ज्यादा फील है ना, जो बॉडी डेंसिटी उसकी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी क्या है, कम, तो बॉडी नीचे ही आएगी ना भाई, तो यानी VT जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड भी, अगर मान लीजिए डेंसिटी ऑफ द वाटर की ज्यादा होगी डेंसिटी ऑफ द बॉडी से, यानी यहां पे क्या पानी है, क्या है पानी, और ये बॉडी है, ये पानी की डेंसिटी क्या है ये, और बॉडी की डेंसिटी क्या है ये, समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉडी की डेंसिटी ज्यादा, बॉडी नीचे आएगी, पर यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं, पानी ये रहा, जल है, तल के ऊपर जल है, जल के ऊपर नीर है, नीर के नीचे WH2 है, जो भी डालना जाओ H2 डाल दो। बेटा इसके अंदर बॉडी है, इसके अंदर क्या है बॉडी, और बॉडी की डेंसिटी क्या है ये, कोई दिक्कत किसी को। अब पानी की डेंसिटी ये रही, बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा कर दें, यहाँ वाटर की ज्यादा कर दें, यानी जो भी नीचे मटेरियल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है,
पानी के लिक्विड के फ्लूइड की? द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो क्या होगा बेटा, ये जो पानी नीचे वाले से रोकेगा और रोक लेगा, यानी वीटी की डायरेक्शन ऊपर होगी, कहां होगी? क्योंकि नीचे से डेंसिटी ज्यादा होगी यार, तो यानी वीटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी। क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन। यानी अब बॉडी पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ होने वाली है। अगर ऐसा हो जाए, बाहुबली कोई बंदा नीचे से उठाने लगे, समझ रहा है क्या? पर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों इक्वल हो जाए, केस नंबर तीसरा। पर अगर इक्वल हो गया तो वीटी इज इक्वल टू जीरो, वीटी इज इक्वल टू जीरो। देख लो, ये इज इक्वल टू दिस, तो यहां पे भी रोन आउट पुट कर दो, ये माइनस जीरो, द जीरो मल्टीप्लाई समथिंग देन यू गेट द जीरो, और डिवाइड बाय समथिंग देन यू गेट द जीरो। तो जीरो आएगा। जीरो का मतलब क्या है? बॉडी रुक गई है, बॉडी नहीं कर रही मूव, ये इक्वल हो गया। यानी वीटी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो, नॉट कांस्टेंट, जीरो है। कितनी है? जीरो। तो ये तीन केस है बेसिक आपको आने चाहिए। तो उम्मीद रखता हूं आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा है? टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, द कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इससे लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? स्टोक थ्योरम या स्टोक लॉ पढ़ी थी, इसको बोलते हैं। उससे लास्ट क्लास में विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी पढ़ चुके हो आप लोग। तो द कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो इतनी लंबी सी बात थी, एक शब्द में भी कह सकते हो। तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, दाफ़, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी, सुनो सब बच्चों। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रातें अच्छी जानी चाहिए। धन्यवाद।